So yeah, welcome everyone to the fifth edition of our long version of us talking about random topics. So last time we talked about relationships, which Akash had initiated, and उस पे काफी लंबी डिस्कशन हो गई थी. तो दिस टाइम वी थॉट उसके बाद मुझे क्वार्टर लाइफ के बाद एक और क्वार्टर लाइफ क्राइसिस आ गया था. तो मैंने सोचा कि अभी जो पहले क्राइसिस हो गया उसका डिस्कस करते हैं. We now have two people new on this podcast for the first time, Prathamesh and Samhita. So टॉपिक शुरू करने से एक बार आप खुद को बस थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देना, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, एंड फिर विल स्टार्ट विद द डिस्कशन. बट या, ओवर टू यू Prathamesh, Samhita, whoever wants to introduce themselves. Hi, my name is Prathamesh. So I'm currently in Noida. I'm working as a highways engineer in WSP with my client as UK, and I'm a senior of these guys from my bachelor's. Yes. Hi everyone, I'm Samhita Shledar. I'm currently based out of Los Angeles in the US, and I work on environmental sustainability with a focus on transportation decarbonization with a think tank here. And I work on a lot of projects in India, and looking forward to this podcast. Great. And I think, yeah, we all know Vivek from the first podcast. किसने देखा नहीं होगा तो देख लेना. So the reason why in general we started this podcast, I think we spoke about it in the first one also, was in general during pandemic, a lot of us used to like just get our online on weekends and play games like Mafia, Avalon वगैरह. And फिर जब initially लोग सो जाते थे तो फिर हम बाद में ऐसे like Shemvekar, Shell, मैं मतलब Reddit पे we used to go into the dark hole of the internet where we used to read quotes like if you leave hydrogen long enough in time it starts pondering about its existence. तो मतलब हम उस लेवल केस पे चलते थे. फिर बोला कि and we saw I think a couple of podcasts जहाँ पे वही लोग random बातें कर रहे हैं and we thought कि okay we can relate also with them. तो उसी से शुरू हुआ था. And ये टॉपिक थोड़ा सीरियस लग सकता है, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, बट वो ये इसलिए रखा था. सो पर्सनली समिता को मैंने इस पॉडकास्ट में इसलिए बोला बिकॉज शी इज वन ऑफ द मोस्ट सॉर्टेड पर्सन्स आई नो. एंड इफ शी कैन हैव क्राइसिस, जो विवेक भी इस स्टार्टिंग के लिए बोला था, तो एनीवन कैन हैव क्राइसिस. तो वो रिलेटेबल टॉपिक्स है व्हिच यूजुअली नो वन टॉक्स अबाउट. तो ऐसा इंटेंशन नहीं है कि एकदम फेमस हो जाएंगे, बट हाँ एटलीस्ट इफ someone in our friends or anyone who knows कि यार इन लोगों को भी हुआ था तो फिर probably they'll feel okay about themselves. तो मेन इंटेंशन वही था. संमिता ने प्रथमेश का नाम लिया तो आई एम नॉट श्योर संमिता को लगता है कि प्रथमेश सॉर्टेड है या प्रथमेश को पक्का क्राइसिस हुआ होगा. तो दैट विल फाइंड आउट. बट हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ 3-4 टॉपिक्स लिए थे. तो फर्स्ट क्वेश्चन तो वही था कि क्वार्टर लाइफ क्राइसिस वैसे बोलते क्वार्टर लाइफ है, एंड प्रथमेश वाज सेइंग क्वार्टर क्यों मिड लाइफ बोलना चाहिए. तो इट्स आल्सो अबाउट योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी कि क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कैन हैपन एट एनी एज बट यूजुअली हैपेंस बिटवीन 20s to 30s लेट्स से. तो पहला क्वेश्चन तो वही था कि विच मोमेंट या फेज ऑफ योर लाइफ यू फील कि it was at the first time which you experienced anxiety so much कि मतलब ऐसे नहीं कि 10th के रिजल्ट आ रहे हैं और फिर अब क्या होगा, but more like सच में लाइफ डिसीजंस को you start questioning. So that is let's say my personal definition of a first quarter life crisis कि you are thinking okay मेरी लाइफ किस डायरेक्शन में जा रही है, या फिर this is not the life I thought I'll have, जो usually स्कूल और कॉलेज के बाद होता है. तो first question is that कि what was the phase. So was it basically just after you passed out of college or when you moved to a new country, उस टाइप से. तो एनीवन कैन टेक इट अप. मैं अपना पहला बता देता हूँ. आई मीन मेरा फर्स्ट देख, सेकंड वाला तो मेरा करंटली चल रहा है और फर्स्ट वाला तो इमीडिएटली आफ्टर कॉलेज वाला था. नहीं इमीडिएटली नहीं, लाइक 2014 पास आउट हुआ, 15 अच्छा चला, एंड देन आफ्टर 15 आई स्टार्टेड टू क्वेश्चन माय सेल्फ कि मेरे को तो लगा था कि साला 12 लाख का पैकेज रहता है, मस्त पैसा रहता है और कार वार रहेगी ऐसे तभी के तभी, एंड काम तो एकदम ऐसे रहेगा कि मैं दुनिया बदल रहा हूँ. बट आई वाज इन L&T एंड मैं नहीं कर रहा था दुनिया चेंज, एंड आई हेटेड माय जॉब. क्या कर रहा था पता नहीं, काम ही नहीं रहता था. पहली बात तो मैं दिन भर जाके कोरा पढ़ते रहता था, एंड Calcutta, right? yeah, in Kolkata. And then I like and point was कि मुझे एकदम से कुछ समझ ही नहीं रहा था कि क्या हो रहा है, राइट. तो क्राइसिस तो चल रहा था, लाइक आई वाज एक्सप्लोरिंग कोलकाता एंड ऑल. तब तक फ्रेंड्स तो भी थे, बात भी कर सकता था. बट देन आई ऑन दैट सिटी आई मेट विद छाबरा, अंकित छाबरा. ऐसे बस में रैंडमली मिल गए मुझे, और मैं बात नहीं करता था तब. ऐसे सीनियर वगैरह मिले तो मेरे को मेरी पटती थी, बट मैंने बात की उनसे क्योंकि बहुत दिनों बाद कोई पहचान का मिला था. एंड आई टॉक्ड विद हिम. वो एनजीओ में काम कर रहे थे.
फिर यानी मैं ऐसे ये हो गया कि भाई ये भाई बंदा सच में उसको जो चाहिए वो कर रहा है और मैं यहाँ पे क्या है दिन भर कोरा पड़ते रहता हूँ या फिर खाते रहता हूँ बस ऑफिस में जाके। मैंने सब फिर उसको मेरे को सेकंड टाइम भी मिला कोलकाता में। फिर मैंने तब उसको बताया कि मेरे को ऐसे लग रहा है। उसने बोला कि भाई यू आर वेरी यंग नाउ, हो जाएगा सब ठीक। तब मेरे को लगा कि ठीक हो जाएगा करके और थोड़ा सा रिलैक्स हुआ और फिर उसके 10वें दिन में फायर हो गया इन्हें। तो लेकिन इंसिडेंटली जब मैं जॉब पे था तब मेरे को ज्यादा क्राइसिस लग रहा था। जब फायर हुआ तब मेरे को थोड़ा सा लिबरेटेड लगा कि अच्छा नाउ आई कैन मूव ऑन फ्रॉम दिस, ऐसे कि अब मेरे पास बहाना है कि मैं कुछ अपने वाला करूं। और फिर मैंने एमबीए कर लिया जो मुझे करना नहीं था, बट एनीवेज तब मेरा फर्स्ट था। अब मेरा सेकंड ऐसा है कि आई थोड़ा सा लाइफ में करियर के पीछे बहुत मेहनत किया, बट अभी ऐसे लगता है कि शायद नहीं करनी चाहिए। यानी people are people are very much more important, and but also there is a fact that I being the only sole earner now in my family, I have to do that ऐसे अभी। तो फिर मेरे को ये लगता है कि छोड़ना है। मेरे को ऐसे अपने एग्जाम्पल दिखते हैं अपने रिश्तेदारी में कि बैठे किराना दुकान लगा के और मस्त घर पे रह रहे, खा रहे पी रहे, और क्या सगळ्यांचं बारसं आणि सगळ्यांचं काय सगळं अटेंड करता है। आई वांट टू डू दैट। तो ऐसे लगता है कभी कभी, एक तो इतना दूर आ गए यूके वगैरह फोकट में, तो ऐसे लगता है यार क्यों ही इतना, यानी मेरे को पानीपुरी खानी है यार ऐसे बाहर जाके, नहीं नहीं चाहिए इतना पेन मुझे। तो वो बहुत बार लगता है, बट आई थिंक यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। बट देयर इज नो परफेक्ट वे जिसको मैं क्राइसिस डिफाइन करूं, बट मेरे को लगता है मैं आई क्वेश्चन माई सेल्फ अ लॉट यहाँ पे। दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। सही है। आई थिंक बिफोर प्रथमेश एंड संमिता डू अच्छा इसने विवेक ने छाबरा का नाम ले लिया। सो अंकित छाबरा इज अ वीएनआईटी alumnus, and I think those who don't know, at least from VNIT, should check out his profile कि I think उसने एक मेल में था कुछ सांझी सिखिया करके एक इसमें ही volunteered, and now he is leading his own I think learn live lead love, and मतलब वो तो जो हम टाइम पास में कर रहे हैं, I think he's doing it on a full time basis. He's actually mentoring people, so if anyone needs help to reach out to him. एंड सुपर गाय, मतलब आरओई में भी हम हमारा तो फर्स्ट ईयर था तो हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ, बट वो लाइक यू सी सम सीनियर्स एंड यू सी कि यार इनका ये तो काफी सही है। सो छाबरा इन दिस वे हैज बीन आई थिंक वे अहेड ऑफ हिज इयर्स। मतलब इवन ड्यूरिंग कॉलेज जब काफी लोग बस कल्चरल फेस्टिवल या प्लेसमेंट या पैकेज की बात करते हैं, ही वाज मोर ऑफ की लाइफ में क्या करना चाहिए। तो अंकित छाबरा इज समवन आई रियली रिकमेंड एटलीस्ट VNITians टू कनेक्ट, एंड ऑलवेज अवेलेबल आल्सो। मतलब ऐसा नहीं है कि इफ ही डजंट नो यू ही विल नॉट रिस्पॉन्ड टू यू। तो बट सही है, गुड दैट मेरे को नहीं पता था विवेक छाबरा को मिला है ऐसे। मैं तो छाबरा को और प्रमोट कर देता हूं। लाइक शैल आल्सो वर्कड विद हिम इन इंडस एक्शन, तो हमारे बैच से काफी क्लोज कनेक्ट है छाबरा के। बट या थैंक्स विवेक। I think I was thinking about quarter life crisis, and मुझे तो लगता है कि मेरे I had series of crisis throughout कि अभी किसको quarter life बोले किसको क्या बोले, I don't know. And that's why I was actually curious कि why do you think that I'm like one of the more sorted ones? I think right from VNIT, I even in VNIT I had started like thinking about कि chemical engineering ही करना है और कुछ करना है. That at that time, like I think the first time I probably had this kind of confusion was when I was thinking of going out of Nagpur. जब मेरा first job था after VNIT, which was in Mumbai with Pidilite. So that time I had, like thought a lot whether I wanted to move out, because that was the first time when I was stepping away from family. Uske baad when I was in Pidilite, tab thinking about what I want to do, because traditionally I had thought about MBA karna hai, uske baad, like I was like engineering, MBA, and then done. But then I started thinking about कि MBA करना है और कुछ करना है. So that is when I again faced like quarter life crisis. But I feel like even back in 10th standard I had thought a lot. Like I remember 10th 12th के बाद, this might be a funny story, but my mom really wanted me to do something in music and not engineering. And I remember she used to take me to all of these studios in Nagpur and be like,
IIT JEE वगैरह मत दे तू, you know, like do something in music. And I remember being like, नहीं मुझे IIT JEE देना है, लेकिन I want to give IEEE and I want to do engineering. So I think even back then it's kind of a crisis in a way, right? Like when I was actually thinking about whether I want to do this full time or not, and then I had like this whole full circle moment when I started thinking about music again after doing undergrad, but then consciously decided not to. So I think I've just had lots of these moments when I've thought about ki, what do I want to do. But I don't want to, you know, like I personally don't like the term crisis, because crisis gives a connotation ki something is inherently wrong, in terms of having that confusion. But I almost feel like it's a blessing to have that confusion, because then you just think more clearly. I have had, like, you know, anxiety, panic attacks related issues also because of these questions, ki, you know, what I want to do. But I always have felt like this was almost like a sign, that that was given to my mind and body, that no, I really need to think about what I want to do next. So I don't know if crisis is the right word, but yeah, I definitely have gone through those series of, you know, experiences जब बहुत confusion हो रहा था कि क्या करना है क्या नहीं, and वो तो अभी भी हो रहा है. So I don't know when the quarter life expectancy क्या है, and in terms of, you know, like when the whole quarter life crisis started. Yeah, that's kind of my experience so far. Great. I think our quarter life crisis की जगह we can call this quarter life change. So, but Yeah. and there can be multiple changes. But Yeah. Diskar sir. कैसे बोलूं? I think it similar to Samita. I think what she said. It was never a one-time thing. This is the event and then it starts. I think it starts from like way behind. पता नहीं 12th में जब बोलते हैं कि IIT JEE करना है, क्यों करना है, नो क्लू. क्या करना है, नो क्लू. कौन सी ब्रांच मिलनी है, पता नहीं, जो मिलेगी वो मिलेगी. So we just go with that flow, and then suddenly it just piles on. You have different expectancies from your parents, your like in-law, like everyone who is involved in your lives. They all have like some expectancy from you. So wo expectancy, we are just matching it. We are doing nothing on like at least at that phase. And then सब लोगों का एक ही रहता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो. And then eventually when you go to that phase and when you start thinking about yourself, then they said just stop. So how is it a process? Like तुम जो किसी बारे में सोच रहे हो अगर continuously कि यार ये this is what change you want to bring in your life, and then suddenly things just change कि नहीं, why do you want to think in this way? Think in the way that we are telling you to think. So that is something that has been in everyone's life. I think वो अलग अलग phases में आया होगा. कभी जैसे मेरा masters के बाद when I joined my industry, I felt really nice कि मैं जो भी सीखा, I'm literally like implementing everything on the field. But after 3 years, I was like, यही करना है क्या? Come on. So that's when I decided to move to US. And then I felt even during that particular phase, I was really scared because I'm leaving my family, I'm leaving everyone aside. There are multiple number of friends who have gone to US, and I'm literally telling you, every single person, at least for the first year, has felt an anxiety कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ. Every single person, and there have been attacks to everyone, like क्यों कर रहा हूँ. Vivek said the same thing UK में, like you feel क्यों करना है यार. Yeah, because we all come from a place which is like Nagpur is not a metro city, so you are not used to that kind of a feeling कि you are isolated, you are sitting at home. तुमको वो है कि भाई एक कॉल करो, दोस्त आएगा, बात करते हैं, and everything will be sorted. But that doesn't happen in all these big countries. So that difference you can clearly see. So that's a very big crisis. Similarly, time zones difference, like 12 घंटे किसको कॉल करूं या क्यों करना है यार, कैसे होगा. You just keep it inside you, and then that creates anxiety. So that is something I felt ki that phase of responsibilities that coming in your way slowly, steadily, whatever, professional, personal, anyway, that kind of started after college life and everything. And then तुम्हारा कैसे बोलूं मैं कि once to US, it is a totally different ball game. You think separately, you behave like them, kind of, I guess. You need your space, you need some time with your family. When you come back, you connect more. So earlier it was like कैसे बोलूं मैं, juggling between metros and Nagpur lifestyle. It is a difference in opportunities.
क्या तुम्हारा, यानी you don't know how to manage your expenses, you don't know anything about it, you are never trained for it. So that creates kind of a panic, and that is what starts way back. So ऐसा कुछ नहीं है कि that's a phase, it's still going on. As Samita said. So I think it is just a part of learning, that's it. Makes sense. I think before I pull in Shembekar, I think mix of what Samhita and Prathamesh said. मतलब मेरे लाइफ में तो I won't call it quarter life. I'll call it more like adulthood crisis. कि I feel at least personally for me, जो जिसका नहीं होगा कि being in Nagpur, even though you are in college, you are not really in college. Like you're in college only for let's say those 12-15 hours. तुम 10 मिनट गाड़ी चलाते हो, तुम घर आ गए हो, तो यू कैन स्विच ऑन स्विच ऑफ कॉलेज, व्हिच डज नॉट हैपन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इन यूजी. तो मेरे लिए तो इट वाज एन एक्सटेंडेड एडोलेसेंस पीरियड कि घर वालों के साथ रह रहे हो. एंड इवन फर्स्ट जॉब लकीली मेरा बैंगलोर में था, जहाँ मेरा भाई ऑलरेडी था, तो मैं जॉब करके भी आता था, मेरा बड़ा भाई रहता था घर पे, तो देयर वाज दिस स्मॉल सेंस ऑफ कनेक्ट कि कुछ हो गया तो यू हैव अ बैकअप टू फॉल एंड समवन टू फॉल बैक ऑन. एंड मेन ये था कि सो लेट्स से जॉब के 2 साल हो गए, वही जो भी बोल रहे हैं कि ये क्यों कर रहा है. सो एक तो ये 12 लाख का पैकेज वाला इज द रॉन्ग बेंचमार्क टू सेट. लोग काफी अलग अलग है, काफी पैकेज किस, एंड दिस इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम्स आल्सो दैट कि 12 लाख का पैकेज. सो लाइक संमिता सेड, एंड मुझे लगता था कि संमिता के लिए सॉर्टेड है. मेनी पीपल वुड थिंक कि इसका तो सॉर्टेड है, कि इसको पता है क्या ब्रांच चाहिए, इसको जॉब भी अच्छा लग गया है, ये क्यों रो रहा है. सो अ लॉट ऑफ टाइम्स वी थिंक कि someone's life is sorted, and then the person whose life is sorted, he'll feel कि मैं क्यों रो, मतलब इनके तो अलग प्रॉब्लम्स है, तो मैं क्यों, why should I crib about my life. But that's what. So जो फर्स्ट जॉब में 2 साल हो गए, तो MBA अगेन फॉर मी वाज मोर ऑफ एन एस्केप. मतलब ऐसा नहीं कि MBA बनना था, मतलब लाइफ का रूट नहीं था. एंड लकीली तो what I genuinely feel is कि at different points of time, मतलब तुम्हारे according to your phase कुछ things. So मैंने तमाशा मूवी देखी बेसिकली one day before I gave my cat. तो मतलब मैं पढ़ाई करना चाहिए था, मैं उस रात तमाशा मूवी देखी. तो there I felt कि ठीक है भाई, सभी के लाइफ में प्रॉब्लम, यू डोंट नीड टू सॉल्व इट राइट नाउ. लाइक एज लॉन्ग एज यू नो कि नेक्स्ट क्या करना है, इट्स ओके टू हैव. हाँ, वल्लभ का भी कमेंट आएगा अभी, जैसे लास्ट टाइम थप्पड़ था वैसे इस टाइम तमाशा इज द टॉपिक. बट आई एम नॉट सेइंग तमाशा इज द बेस्ट मूवी. आई एम सेइंग पीपल हु फील लॉस्ट, कि दे फील कि इंटरनली तुमको जो चाहिए अगर वो तुम्हारी लाइफ में नहीं हो रहा है, तो दैट्स व्हेन दैट क्वार्टर लाइफ चेंज कम्स. क्योंकि एंड दैट्स व्हाट समिता आल्सो सेड कि क्राइसिस नहीं बोलना चाहिए, इट्स लेट्स से वन ऑफ द फर्स्ट कंफ्यूजन व्हिच इवेंचुअली लीड्स टू क्लैरिटी. तो अगर वो नहीं आया तो आई थिंक, अगर जल्दी नहीं आया तो बाद में इट विल हिट इन इवन बिगर let's say intensity. So it's good if you keep getting it. That means कि तुम at least you are connected with what your heart is saying in a way. तो मेरा तो फर्स्ट वही था कि हाँ, मेरे को तो ये बोल रहा है कि 12 लाख वो पैकेज वाला एक्सपेक्टेशन वो क्राइसिस नहीं था, लेकिन ये क्राइसिस था कि बाद में पता चलता है कि टैक्स कट करता है. यानी वो सबसे बड़ा क्राइसिस था. यानी मैं तो LNT के पैकेज में भी खुश था, बट फिर अबे एवढं कसं 12 डिवाइड केल्यावर हे नाही. वो वाला सबसे बड़ा क्राइसिस था भाई. वो नॉन टीचर्स वो फाइनेंशियल वाला भी बात पे सिखाते हैं. फाइनेंशियल कोई बताता नहीं है. हाँ, हमारी फर्स्ट सैलरी तुमको exactly. सिखाते हैं कि CTC और इन हैंड क्या रहता है, मतलब एजुकेशन सिस्टम का डिफरेंस है. और वल्लभ जैसे दोस्त रहे, तो फर्स्ट ईयर के जूनियर्स को अभी भी लगता है कि 1 करोड़ का पैकेज था और ये फिर MBA क्यों क्या करके. तो वो चाइनीज विस्पर्स में तुम्हारा पैकेज भी 1-0 बढ़ते रहता है हमेशा. बट हाँ, मतलब मेन वही था. एंड फिर आई एम बैंगलोर में, सो आई फील दैट जब मैंने MBA किया तो एक्सटेंडेड एडोलेसेंस का फेज खत्म हुआ, बिकॉज नाउ देयर वाज नो वन टू टेल मी. क्योंकि जो एग्जैक्टली जिसका ने भी कहा कि एक पॉइंट तक बोलते ये करो वो करो, बट वंस लेट्स से यू पेरेंट्स सी दैट यू आर इंडिपेंडेंट, मतलब अपने पेरेंट्स का आई डोंट थिंक दे हैव एनी एक्सपेक्टेशंस. बस उनको चाहिए कि हम गरीब नहीं रहने चाहिए. मतलब एक बार उनको पता है कि अब ये गरीब नहीं है, मतलब ये लाइफ जी लेगा, फिर उनके एक्सपेक्टेशन सडनली लिफ्ट हो जाते हैं. एंड दे डोंट एक्सपेक्ट यू टू नाउ डू अ सर्टेन काइंड ऑफ, मतलब ऐसे नहीं बोलेंगे कि अब गूगल में जा, माइक्रोसॉफ्ट में जा करके देर से कि अच्छा जॉब करते रहे, एंड जस्ट डोंट कम बैक होम एंड से कि अब मैं नागपुर में रहूंगा. मतलब एक वो थ्रेशोल्ड क्रॉस होके देन देयर इज नो नेक्स्ट माइलस्टोन फॉर यू टू लुक फॉरवर्ड टू. तो हो सकता है बीवी के एक्सपेक्टेशंस कुछ अलग हो, तुम्हारे कुछ पर्सनल एक्सपेक्टेशन अलग हो, बट देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू वर्क टुवर्ड्स. और फिर जब वो एकदम से स्प्रिंट से मैराथन में हो जाता है कि अभी तो बस VNIT पास आउट होना है, जॉब करना है, MBA करना है, बट MBA हो गया कि देयर इज नो माइलस्टोन. अब ऐसा नहीं कि अब अगले 2 साल में शादी करनी है, अगले 2 साल में बच्चे करने, तो दैट इज 60 ईयर हॉरिजॉन आ जाता है. तो वो वाज द फर्स्ट क्राइसिस फॉर मी. लेट्स से कि अब तो सब हो गया, अब क्या, अब तो कोई कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा है, तो अब तो वो कर जो देखो खुद को चाहिए. एंड दैट व्हेन इट बिकम्स, जो विवेक भी बोल रहा था स्टार्टिंग में कि यू वांट टू चिल, मतलब यू वांट टू बी विथ योर फ्रेंड्स, बट अब उस पॉइंट ऑफ टाइम में फ्रेंड्स अलग अलग फेज में चल रहे थे.
ये कॉल होने के लिए हमको 1 महीना लगा बिकॉज टाइम जोन्स में डिफरेंस है एंड बट देन अगर मैं 5 साल पहले रहता तो आई वुड हैव गॉटन फ्रस्ट्रेटेड यार कि 4 लोग इतना टाइम ही नहीं निकाल सकते क्या। बट अब मुझे थोड़ा सा आगे कि हाँ यार उनकी भी लाइफ है जैसे मेरी लाइफ है एंड इट्स फाइन। बट मेरा वो सेट है कि इन 4 लोगों के साथ ही करना है। तो दैट वाज द थिंग। तो दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट आई से। बट हाँ केम्बेकर तेरा क्वार्टर लाइफ क्राइसिस का कब इंस्टेंस था जिसने बैकग्राउंड भी चेंज करा अरे एंड एज जिस यूजुअल वेरी डिफिकल्ट टू जिस सी केम्बेकर। तो ही इज आवर कॉमिक इंटरलूड इन ऑल द टॉपिक्स। मतलब हाँ, as keeping with tradition for all podcast, I have chosen an appropriate background for this one as well and simplify like symbolizing life rather. बट हाँ मतलब वही लाइक phases तो सबसे ज्यादा लाइक इंजीनियरिंग करना था इतना तो क्लियर था, so that was not because I knew other things I won't survive. Like technically speaking, I would wanted to become a arts major type. अगर मैं बन जाता that would have been best. मैं झोला लेके घूमता, but that wouldn't have helped me sustain. So I did think obviously post engineering major जो point of ऐसा inflection point था, तो I think so that was like JSW. Like obviously great for people who want to work in that space, like one of the OG companies for people who want to work in that industry. Definitely no taking away from that, they do give you that experience, and if you want to live there in that space so theek hai. But like that was not for me. So one thing I realized from that experience was ki this is not something that I want to do. So that I am really thankful for कि वो पता चला था. And then क्या करना था आगे was not clear, but वहां से निकलना था was clear. So then I decided कि ठीक है मास्टर्स करते हैं, क्योंकि मेरे को एमबीए करने का इतना ये नहीं था और मैंने कभी एमबीए के लिए प्रेप भी नहीं किया था इतना. तो अभी वापस जब मेरे को तुरंत निकलना था एंड लाइक एमबीए करो अभी बैठ के, तो दैट वाज लाइक नहीं, अभी फिर 2 साल और रुकना पड़ेगा और फिर प्रेप करते पहले शॉट में नहीं लगा तो वो सब था. तो लाइक आई जीआरई तो ऐसे भी दिया था, प्रेप था थोड़ा बहुत एंड देते ही निकल गया. And was like I had a few programs in mind that I was looking from undergrad itself. And अभी लगता है वो तुरंत अभी कर लेना चाहिए था, क्योंकि उसका क्राइसिस मुझे लाइफ में बाद में आया, because with the 2 years of experience in industry that I didn't want to continue forward, that somehow really created a mess post graduation. Like I was like neither like an entry level person or a experienced person, क्योंकि यहाँ पे apparently you need 3 years. And so it was like that kind of conflict. But हाँ undergrad के बाद that one major inflection point तो वो JSW वाला ही period था, and that somehow kind of really made me think कि like why am I doing this in life, like मतलब life में क्यों कर रहा हूँ मैं. So that really drove me up the wall. But finally I did make a move. But I think so now there is a second one coming along. I can see it around the horizon कि वापस वो आ रहा है कि why am I doing this right now. And I think so this time I have to prepare a more solid plan in terms of I can't just make an escape route. Like अभी इस बार I think so अभी कुछ करना पड़ेगा जो मेरे life को थोड़ा और stability and reasoning दे. But I will get to that when we get to that. Vallabh for now. शादी कर ले. Yeah, that would have helped. By the way, before Vallabh starts, I think जो शेम्बेकर वाला full disclaimer, यहाँ पे जो भी कॉल पे उनका ये नहीं इंटेंशन है कि क्वार्टर लाइफ क्राइसिस हो गया तो लाइफ में क्या करना है पता है. इट्स जस्ट वी आर कंफर्टेबल विद द फैक्ट विद नॉट नोइंग. तो मतलब अगर कोई देख रहा है तो ऐसे नहीं कि इनका क्वार्टर लाइफ क्राइसिस हो गया और क्वार्टर लाइफ क्राइसिस के बाद लाइफ इज ऑल सेट. तो दैट इज नॉट द रियल वर्ल्ड एक्सपेक्टेशन. और जो शारे बोल रहा है शादी कर ले, इट्स वेरी बैड टू टेक इंस्टेंट डिसीजन. एक क्राइसिस अवॉइड करने के लिए दूसरा क्राइसिस नहीं लाना चाहिए. तो क्राइसिस भाई मेरे को तो वही बता रहे सॉल्यूशन. तेरे को ज्यादा ही चल रहा है तो बच्चा कर ले, वैसे ही तो रहता है. वही. हाँ पता तो नहीं वो क्या. नेक्स्ट रहेगा. वही बच्चे के बाद फिर रहेगा दूसरा बच्चा कर ले, दूसरे बच्चे का तो और घर ले ले और ऐसा रहेगा. तो सोसाइटी का एक पॉइंट के बाद नहीं सुनना चाहिए. बट हाँ ओवर टू वल्लभ. नोइंग नॉट नोइंग के ऊपर एक बहुत अच्छा कोट है सोक्रेटिस का है कि द ओनली थिंग दैट आई नो इज दैट आई नो नथिंग. तो अगर आपके पास ह्यूमिलिटी है कि आपको पता है कि हमको नहीं पता, तो यू आर प्रीटी मच राइट डायरेक्शन की तरफ तुम्हारा एटलीस्ट गाड़ी पलटी हुई है आपकी, ऐसा मेरे को लगता है. मेरे को लगता है कि क्राइसिस एज सच नहीं है, मोर ऑफ अ सीरीज ऑफ छोटा. So, but I would like to disagree on that point कि 10th का results बहुत important थे यार. I mean 10th 12th के results भाई बहुत pressure था तब. याद है, I don't know अभी, I mean
आई डोंट नो, तब ऐसा था कि नागपुर मुझे एक नागपुर वाले गेस कर सकते हैं सोमोला रामदास फिट का कौन है इस ग्रुप में, तो रिप्रेजेंट मेरिट फैक्ट्री। तो नहीं यार, तब ऐसा रहता था कि मुझे लगता है द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड नाउ इज दैट तब एक बच्चे से सिर्फ एक एक्सपेक्टेड था कि वो पढ़ाई करे। लाइक आपके पास एक काम था, आप स्कूल जाओ अच्छे से, जो भी सिंसियर रहो, और पढ़ाई में भी सिंसियर रहो, दैट्स इट। लाइक देयर वाज इतना ही एक्सपेक्टेशन था तब लोगों का तुमसे। अभी ऐसा हो जाता है कि नहीं यार, ये तो काम तो सब करते हैं। अभी और क्या कर रहे हो तुम? अच्छा, हॉबी हॉबी कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे? अरे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे? अरे शादी कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे? बच्चे नहीं कर रहे? घर नहीं खरीद रहे? क्या कर रहे? तो दैट इज द होल एडिशनल, आई वुड से, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस जो बढ़ती जाती है एज एन इंडिविजुअल, विच इज फेयर। आई मीन यू आर ग्रोइंग अप, जिसको अडल्टिंग बोले जाएंगे, तो यू हैव टू, आई मीन, गेट अप विद दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बट हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि जो जस्ट बिकॉज ये है, इसका मतलब वो स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं था, ऐसा नहीं है। तो तब भी, आई मीन, वन ऑफ आवर फ्यूचर पॉडकास्ट विल डेफिनेटली बी ऑन द प्रिपरेशन ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या समथिंग लाइक दैट, क्योंकि लोग कोई बोलते ही नहीं उसके बारे में। यार बहुत प्रेशर रहता है तो फुकट में काय को, क्यों क्यों नहीं करूं मैं हिस्ट्री में एमए, क्यों नहीं करूं मैं, यानी मेरे को बहुत पसंद है हिस्ट्री, तो इंजीनियरिंग करना ही था, जैसे बोला ना शेफ करने। तो आई डोंट सी दैट एज अ लॉजिकल ऑप्शन। इंडिया में है कि क्योंकि वो फास्टेस्ट जॉब लेता है, 12 लाख का पैकेज देता है, तो सॉरी 1 करोड़ का। तो आई मीन दैट इज द दैट इज द मोस्ट लॉजिकल वे, बट नेसेसरली वो नहीं रहना चाहिए। सो नॉट गोइंग इन दैट डायरेक्शन। कमिंग टू द मेन पॉइंट, मेरा भी श्रेयस जैसे था कि लाइक मेरे को एक प्रॉब्लम हुआ था जब मैं कॉलेज छोड़ा था। मैं हमारे कल्चरल फेस्टिवल से बहुत ज्यादा अटैच था, तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार ये कैसे छोड़ दूं मैं। तो बट यानी ठीक है, कॉलेज छोड़ रहे हो, नागपुर छोड़ रहे हो, तो कल्चरल फेस्टिवल तो बहुत छोटी चीज है उसके सामने, तो नॉट रियल ये। सेकेंड पॉइंट, मेरे को लगता है कि जेएसडब्ल्यू में शेम्बेकर के साथ ही था, जो कंपनी, स्टील कंपनी को अवॉइड कर रहा था नाम लेना। नो डाउट है, जेएसडब्ल्यू इज अ ब्रांड, नो डाउट। बट तब ये एक चीज और हो गई थी कि वो हमारा मास रिक्रूट होता, तो उधर भी मेरे को फेमिलियरिटी मिल गई। लाइक यही सब लोग थे वीएनआईटी वाले, मेरे रूममेट्स भी। तो दैट वाज आल्सो, बाहर था मैं घर से पहले बार, बट इट वाज स्टिल फेमिलियरिटी। पोस्ट दैट जब एमबीए किया तब, हाँ तब थोड़ा सा, आई मीन, पहले बार नए लोगों के साथ, और वो भी ग्लोबली, सॉरी, अपना क्या, नेशनली अलग अलग लोगों के साथ मिलने को मिला। बट तब ऐसा था कि तब इतना प्रेशर था कि वो एडजस्ट हो गया है ना, स्टीम रोल हो गया बोल दो या जो भी बोल दो, वो हो गया, उसको कुछ नहीं कर सकते। आई थिंक मेन, मेरे को तो लगता है कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट आई हैव अंडरस्टूड इज दिस, अपना कोविड के टाइम पे, कोविड वाज अ वेरी रेवलेशनल, रेवलेशनल शब्द है क्या लारा, इंग्लिश अच्छी नहीं तेरी, छोड़। तो मेरे को करना ये है कि Revolutionary, शब्द है, मैं ऑल्टरनेट शब्द नहीं बता पाऊंगा, तो वो संविदा है उसके लिए। ये भी ठीक है, ये revolutionary, भी ठीक है। revolutionary. हाँ, शेमबेकर इंसाइटफुल को बोल चुप सकते रहने हैं। बोलेंगे, वरना 1-2 मिनट का एडिट आ जाएगा, तो लेट्स तो, हाँ तो वो मेरे लिए बहुत एक रेवलेशनल पॉइंट है, क्योंकि वो टाइम पे, आई मीन, यू सॉ a lot more pain, a lot more suffering, a lot more real problems, to be honest. तो मेरा कंक्लूजन धीरे धीरे ऐसा जा रहा है कि, यानी जो विवेक ने थोड़ा सा बोला भी कि लोग जरूरी है, बट लोगों में भी, आई मीन, हेल्थ काफी जरूरी है। एंड आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, बट मेरे को एक बहुत पर्सनल ये है कि मैं बहुत डरता हूँ हॉस्पिटल से। तो जाना धीरे 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 इज अ अचीवमेंट, इज एन अचीवमेंट। सो मेरे लिए कोविड वाज अ वेरी बिग, आई वुड से, आई ओपनिंग सीन टू एम्पथी टू पीपल सफरिंग, या वैसे। तो हाँ, मेरे को बस इतना ही कहना है। ठीक है, आई थिंक बिफोर माय सेकंड क्वेश्चन विवेक को कुछ पूछना था, तो उसको ला लेते हैं, बट हाँ। नहीं नहीं, मैंने रियलाइज किया कि सबका पहला तो क्वेश्चन उन्होंने फर्स्ट जॉब के बाद ही किया है, राइट? एवरीबडी वाज अनहैप्पी विद देयर फर्स्ट जॉब, दैट आई कैन कंक्लूड। तो अभी मेरा मेरा ऐसे रीजन था कि मेरे फर्स्ट जॉब में, आफ्टर माय फर्स्ट जॉब, रादर ड्यूरिंग माय फर्स्ट जॉब, आई कंसीडर अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि पहली बात तो कोहरा पड़ता था दिन भर, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा ज्ञान देते लोग। तो मैंने आईएएस बनने से लेकर, मैंने आर्ट्स में जाने से लेकर, डिजाइन कोर्स से लेकर, मैंने यानी एक्टिविस्ट एनजीओ ज्वाइन करने का सब कुछ मैंने ये कर दिया था। द ओनली थिंग आई डिड नॉट कंसिडर एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज डूइंग एन एमबीए, एंड आई एंडेड अप डूइंग दैट। बाय द वो तो अलग स्टोरी है कि मैंने लिटरली मैंने कैट की एग्जाम नींद में दी थी। मैं एग्जाम के बीच में 10 मिनट सोया था, स्टिल आई मीन इट हैड टू हैपन, हो गया मेरा। बट मेरे को जानना था कि सबका कि
क्या what was the सॉरी मैंने ट्रैवल ब्लॉगिंग भी कंसिडर किया था सॉरी या सो मेरे को रेंज जानना था कि किसने कितने वाइल्ड गए थे लोग इमेजिनेशन में एटलीस्ट बट आई मीन सैड थिंग इज यहाँ पे 3 तो MBA बैठे हुए which यानी you ended up doing the most profitable या फिर इकोनॉमिकल या फिर मोस्ट वैल्यू ऑन रिटर्न वाली थिंग बट एटलीस्ट कितना वाइल्ड जा सकते थे तब क्योंकि आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब अपन ने सीरियसली कंटेम्पलेट किया था कि क्या करने का है क्योंकि 11वीं बारहवीं तो अपने को ट्यूशन डाल के दे दिया इंजीनियरिंग तो मैंने चैटर्जी ने बोला मैकेनिकल लो तो मैंने ले लिया वैसा हुआ तो मेरे को वो जानना था सबसे बट हाँ, नहीं तो मैं मेरा बता सकता हूँ. सो आई वोंट से फर्स्ट जॉब, आई विल से फर्स्ट रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस. मतलब मेरा इंटर्नशिप भी था नागपुर में, किसमें था सेकंड ईयर में या थर्ड में, मैंने सेम जहाँ पे जॉब लगा वहीं पे इंटर्नशिप किया. तो आई थिंक फर्स्ट थिंग जो हम कंसिडर करते हैं इन द सेंस, आई थिंक यू आर सेइंग कि एस्केपिंग या फिर व्हाट नेक्स्ट, तो उसमें तो बहुत हम वाइल्ड जाते हैं क्योंकि इन आवर एजुकेशन सिस्टम ना, हम एट दैट पॉइंट, जैसे तूने कहा कि तू कैट में 10 मिनट सोया फिर भी तेरा हो गया, तो वी आर नॉट अकस्टम टू फेलियर. हमको लगता है हम जो भी करेंगे विल बी ग्रेट एट इट. तो वो रियलाइजेशन हमको काफी बाद में आती है कि you are a big fish in a small pond, and when you enter a bigger pond या lake you realize कि हाँ I am still good but there are other people better than this. तो मेरा तो वही था, मैं तो था कि दोस्तों के साथ कुछ नागपुर में शुरू कर लेंगे, मतलब वो फॉलिंग बैक टू कंफर्ट जोन कि ये 3-4 दोस्त ढूंढ लो, इसको कोडिंग आती है, इसको मार्केटिंग आती है, अगर हम फेस्ट कर सकते हैं तो कंपनी भी खोल सकते हैं. एंड मेनी पीपल चूज टू डू दैट एंड इट्स देयर चॉइस कि नागपुर उनको नहीं निकलना है. बट वो था सेकंड था कि नहीं ठीक है जॉब तो नहीं करना, राइटर बन जाऊंगा बढ़िया एकदम. तो you think the things you like are the things which the world will pay you for, which is a very wrong assumption. Matlab, the things you like are the things which make you happy. It's not necessarily something which someone else will pay you money for. And the things which you get paid for is where you are creating value in the world in some way. मतलब MBA को बहुत गाली पड़ती है, but honestly मतलब MBA का job has been changing over the time. मतलब पहले बैंकर्स रहते थे, अभी MBA बैंकर्स नहीं है. तो मतलब MBA is a very इंजीनियरिंग इज लेट्स से हमारे ब्रांच में स्पेशलाइजेशन डिग्री है, MBA इज अ वेरी जनरलाइज्ड डिग्री. सो मैं तो थोड़ा प्रो MBA हूँ कि अगर किसी को पता नहीं लाइफ में क्या करना है, MBA करो. यू विल एक्चुअली मीट अ डाइवर्स सेट ऑफ पीपल एंड तो यू विल फाइंड कि अच्छा मैं इससे कनेक्ट कर सकता हूँ, तो प्रॉब्ली इसके प्रोफेशनल इंटरेस्ट और मेरे सेम हो सकते हैं. तो आई थिंक जनरलाइजेशन इज वेरी रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर द 21st सेंचुरी. क्योंकि तुम एक चीज सीख लो ना 5 साल में वो ऑटोमेट हो जाएगी. तो यू नीड टू फाइंड समथिंग विच यू कैन, मतलब ठीक है वल्लभ को वापस वही बोलूंगा कि स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एग्जीक्यूशन कर सकते हैं बट यू नीड टू फाइंड आउट लॉन्ग टर्म क्या है. आई एम नॉट सेइंग कि MBAs आर द मोस्ट ब्रिलियंट पीपल, बट उनको उठा के किसी और फील्ड में डाल दो, दे वोंट बी कंप्लीटली ब्लाइंड. मतलब तुम एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को बोलो कि अभी मुझे 5 ईयर रोड मैप बना दे, तो शायद नहीं बना पाएगा. ऐसे नहीं कि MBA वाले बना लेगा. तो आई फील कि MBA करने से यू गेट अ बिट ऑफ क्लैरिटी कि हाँ कहीं भी डाल दो कुछ ना कुछ तो हाथ पैर मार के कर लूंगा. सो दैट कॉन्फिडेंस वाज आई थिंक रिक्वायर्ड. सो what I felt after the first job and what I feel after MBA is कि ठीक है कहीं भी डाल दो कुछ ना कुछ तो जॉब मिल जाएगा उस टाइप का. बट I partially answered the question and partially defended MBAs, but a sad thing नहीं है कि MBA क्या है. I think it's a sad state in the current world कि तुमको after you do your UG either you are not eligible for a job or you are not skilled enough to do what you want to. तो अपने जनरेशन के लिए मास्टर्स इज अ रिक्वायरमेंट, प्रॉब्ली नेक्स्ट जनरेशन के लिए PhD विल बी द रिक्वायरमेंट. सो वो लेवल बढ़ते जा रहा है बिकॉज यू नीड टू अपस्किल योरसेल्फ टू बी relevant or to be employment worthy basically in the current world. But हाँ, that was my long answer. वल्लभ या समिता, अगर विवेक के क्वेश्चन को करने की फर्स्ट जॉब में क्या क्या कंसिडर किया? Yeah, I think a couple of points. I think maybe the question for everyone is being employment worthy the goal of our lives, right? Or you really want to do something and generate employment for yourself. I'm not a pro startup or pro MBA or pro anything, but I'm pro do what you like to do and whatever makes you happy kind of person. If MBA makes you happy, then definitely do MBA. But if MBA doesn't make you happy, then just because it pays you well or you can be a generalist after doing MBA, then that's not a good enough reason according to me. Anyways, to the main question. I think मैंने काफी चीजें consider की थी. As I said, I actually liked my first job. In fact, when I was working with Pidilite after undergrad, in my तब I was thinking a lot about just doing MBA
but I was doing MBA because I wasn't sure as to what I wanted to do. So that was not the right reason for me. Again, I'm not like anti MBA at all, but it was just not the right thing for me at that point. So as part of Pidilite, I was managing about 25 factories all over India. And एक factory हम लोग we were planning on working on one of the facilities, and I just had to go and make sure that the factory location was meeting all the factory laws and environmental laws. And तब जाके I had understood that we did not end up working with this particular factory, but actually बहुत जुगाड़ निकाले थे जो हम लोग potential factory को consider कर रहे थे in terms of adhering to the environmental laws. And that was like that eye-opening moment for me when I was like, oh, actually companies, you know, these laws are there for the betterment of the planet and for all of us, but nobody is adhering to those, and इसमें भी जुगाड़ निकाल रहा है, like literally ये चीज में भी जुगाड़ निकाल रहा है, which is actually benefiting the entire society. And that was the moment for me when I was like, nahi, I really want to continue working on chemical engineering side, but I want to supplement that with the sustainability side too. So I actually liked my first job, and that was the moment when I was like, nahi, I want to do something that focuses on engineering, like focuses on development, but also balances with the entire aspect of environmental sustainability. So that is how I ended up choosing what I wanted to do in masters and what I'm working on right now. But throughout that whole process, मैंने म्यूजिक बहुत सीरियसली कंसिडर किया था. माय हस्बैंड इज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, सो एंड वी हैव बीन डेटिंग सिंस लास्ट 13+ years now. So वो and with my whole family is also very artistic. So because of that, arts was always the option that everyone had pushed me to consider. But at one point, I also had done a lot of online courses just to see how I like it. So मैंने बहुत सारे म्यूजिक प्रोडक्शन के कोर्सेज किए थे, but I just realized that I want to keep music as a hobby and not as a full-time career that I am opting for. Then I had considered doing several startups in between on farming, which I ended up doing, but then due to some legal reasons couldn't continue working on those. I always often think about baking related something these days कि हाँ कुछ baking related करना है. Travel is always on top of the list in terms of like maybe doing something about camping or something in terms of outdoors. So, but I think I think about all of those things, and then I realize that probably not now. So it's definitely I want to save something related to baking and camping, at least for now, for the future. But music was one like really strong field that I had considered, especially while I was going through the whole quarter life crisis. Yeah, I think one of the best points that have been brought here is that is being employable the aim. So हाँ यानी मेरे को लगता है कि अपने यहाँ पे वो तो कुछ सेइंग है ना कि लाइक इंजीनियरिंग कर लो फिर जो करना है कर लो वाला, दैट इज इन लाइन विद व्हाट श्रेयस सेड कि एमबीए कर लो उसके बाद जो करना है कर लो. आई थिंक the financial aspect of it is very important because whenever you are having a crisis, which I saw as I said in COVID, if you are financially okay, things get a lot of support. So I mean, if you are having those kind of medical backups, medical insurances in place, I mean, you have large bills to pay, so you have liquidity. So if you have that, I think it's a plus. So sadly, the society operates in the way that लाइक आई डोंट नो, जैसा आपने बोला कि बेकिंग कर सकते हैं या फिर म्यूजिक में जा सकते हैं. सो लाइक व्हाट जितना मेरे को पता है, डेफिनेटली यू कैन टेल मी मोर अबाउट इट, टेल अस मोर अबाउट इट, इज दैट कि म्यूजिक या क्रिकेट, मैं क्रिकेट का एग्जांपल देके बताता हूँ. तो जैसे मुझे बचपन से क्रिकेट सीखना था बहुत कि यार नहीं क्रिकेट खेलना है, क्रिकेट खेलना है. आज भी हम लोग मिलते दिवाली में क्रिकेट खेलते हैं. तो मेरे घर वालों ने कभी मेरे को क्रिकेट प्रोफेशनली नहीं खेलने दिया. लाइक दे एक्टिवली डिस्करेज्ड मी. द होल रीजन इज आई थिंक मैथमेटिक्स, बिकॉज इंजीनियर्स ज्यादा एम्प्लॉयबल है, इंजीनियर्स ज्यादा जल्दी पैसे कमाते हैं, इंजीनियर्स ज्यादा, आई मीन व्हाटएवर, आई एम नॉट सेइंग कि वो नॉलेजेबल नहीं रहते, आई मीन नथिंग अगेंस्ट दैट, बट द एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीजेस ड्यू टू दैट. एंड सेकेंड पार्ट इज कि जब अपन बात करते हैं इन क्राइसिस पॉइंट्स की, वो क्राइसिस पॉइंट्स के लिए मेरे को लगता है कि जो प्री एग्जाम्स है ना सबके, वो बहुत क्रिटिकल है. लाइक द AIEEE जेई पार्ट जो जिसका ने बोला था, क्यों करना है, क्यों करना है, और एमबीए वाला भी क्यों करना है. बिकॉज आई मीन आई डोंट नो वेदर
क्वाड्रेटिक इक्वेशन काम में कभी आएगा लाइफ में मेरे को जनरली, बट अपेरेंटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको सॉल्व करना आता है अच्छे से या ट्रिपल इंटीग्रेशन आता है, वो आदमी ज्यादा एम्प्लॉयबल है, ऐसा बोलते सोसाइटी वाले, ऐसा मेरा जानना है। तो मेरे को लगता है कि ये जो प्रेशर पॉइंट्स है आपके, वो आप जब क्लियर करते हो तो उनको लगता है कि हाँ इंजीनियरिंग तो निकाल लेगा भाई ये, या आगे जो भी प्रॉब्लम आएगा ये निकाल लेगा भाई। बेसिकली दैट इज व्हाई दे गिव यू अ जॉब, इज व्हाट आई, मेरे दिमाग में ये मेरे को लगता है कि दैट इज द होल पॉइंट। एंड या आई थिंक द मेन एस्पेक्ट ऑफ दैट इज की एम्प्लॉयबिलिटी, लाइक अगर मेरा लाइफ का देखोगे कि मैंने क्या क्या एक्सप्लोर किया था, तो मेरे को जाना ही नहीं है उसमें, बिकॉज दैट इज द आई एम ऑलवेज डूइंग थिंग्स दैट, आई मीन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आई एम डूइंग थिंग्स व्हिच आर एक्सपेक्टेड और विच विल, लाइक क्या बोलते हैं, सोसाइटी की तरफ से जो भी वॉट एवर यू आर एक्सपेक्टेड टू डू। जैसे यहाँ पे भी बहुत एमबीए है, बहुत लाइक अनकन्वेंशनल करियर चॉइसेस बहुत कम लोगों ने की है यहाँ पे, और इन जनरल अपने, अरे हमारे सर्कल्स में तो भी। तो आई थिंक इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स टू एक्चुअली ओवरकम दैट थिंकिंग ऑफ क्राइसिस एंड एक्चुअली गो एंड डू समथिंग। जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला आपके हस्बैंड म्यूजिक प्रोड्यूसर है, so real respect for people who are choosing unconventional music, unconventional career choices. So because that takes a lot of guts is what I understand, because वो employability में जाने के चक्कर में, फाइनेंशियल इसके जाने के चक्कर में, दैट इज अ, यानी मैंने तो सोसाइटी के जो बोला है वो किया है बहुत सारा, फिर भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स है। तो जिन्होंने नहीं किया उनको क्या होंगे मैं सोच भी नहीं सकता। तो दैट इज व्हाट आई फील कि दैट इज अ मच बिगर क्राइसिस टू हैंडल एट एन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, एट अ कंटिन्यूअस स्टेज ऑफ लाइफ की। जैसे मेरा एक दोस्त है, तो वो आई मीन ही डज लाइक समथिंग रिलेटेड टू आर्ट, एंड देन पीपल कम टू हिम एंड आस्किंग, हाँ बट काम के लिए क्या करते हो? सो आई मीन दैट इज अ वेरी that is not, that is the level of pressure or crisis that they go through. So I mean yeah, that's all I have to say on this topic. नेक्स्ट तो क्वेश्चन वही था, मतलब ओके बिफोर दैट अ साइड नोट, आई थिंक अमन, सो वही अमन आल्सो आई नो पर्सनली थ्रू अनदर ऑफ माय रिलेटिव, तो जो वैभव तत्ववादी लाइक ही इज आल्सो रिलेटेड टू मी। तो आई फील जो मतलब यू आर सेइंग दैट इफ यू हैव दैट मच लेवल ऑफ टैलेंट, मतलब पेरेंट्स भी क्रिकेट को इसलिए डिस्करेज नहीं करते बिकॉज प्रोबेबिलिटी वाइज, बट इफ दे सी दैट स्पार्क, या मतलब सचिन वगैरह भी दे एट अ वेरी स्मॉल एज दे स्टार्टेड प्लेइंग इट, तो वो क्लैरिटी अगर जल्दी आ गई तो पेरेंट्स भी उसको सपोर्ट करते हैं। एंड आई फील अ लॉट ऑफ पीपल डोंट गेट दैट क्लैरिटी, नॉट बिकॉज टैलेंट नहीं है, बिकॉज दे डोंट परस्यू इट एज मच। तो एंड करेक्ट, मेरे को वही बोलना है कि वो नहीं, बट क्रिकेट का अलग एग्जांपल है। क्रिकेट का सक्सेस रेट बहुत ही इंडिया में, आई मीन एक आध बार मैं बोल रहा था मेरे को कबड्डी खेलना है, तो वो मेरे को रोज क्लास लेके छोड़ के वापस लेके आते हैं। कबड्डी में कंपटीशन कम है ना बेसिकली। आई थिंक द पॉइंट वाज कि एम्प्लॉय, यानी क्या बोलते हैं, करियर वाइज की हाँ कबड्डी प्लेयर बनेगा भाई, क्रिकेट प्लेयर तो नहीं बन रहा, इतना तो पक्का है करके। प्रोबेबिलिटी के बहुत ऊपर है टैलेंट सारा, है सारा प्रोबेबिलिटी के इंडिया में। ऊपर हाँ है। but I feel it speaks a bit more about the Indian state of affair, क्योंकि हम Yeah, जिनको that's unconventional true. consider करते हैं, they are not necessarily unconventional in other countries, and In the people country. make equally good money doing that job. तो अपने यहाँ पे engineering में I'll say is a very generic term. IT या computer science is now, let's say, so IIT वाले भी जाके they just go to IITs and take a IT और comms की job, and same in MBAs। मतलब एक कोट था बेसिकली कि अगर जो लोग IIT से like 1% of the 1% who are the best of the best, if after getting into the college, even if they are worried about their own employability, मतलब प्लेसमेंट के टाइम लोग एक्चुअली टेंशन में आ जाते हैं, तो अगर तुम लोग टेंशन में हो, तुम लोग इतने 99 point something percentile हो, तो बाकी देश का सोचो। So it speaks very let's say harshly about the state of our country, but that is a topic which you don't want to go into। तो next इस पे आता हूँ। तो नेक्स्ट वही था, आई थिंक वी आंसर्ड इट पार्शियली, मैं बस अपने नोट्स खोल रहा हूँ। तो अभी लाइक एडल्टिंग वाला पार्ट है, जैसे मेरे लिए था कि व्हेन आई लेट्स से स्टॉप लिविंग विद माय फैमिली इन अ वे, तो दैट्स व्हेन आई फेल्ट कि अभी असली दुनिया आ गई है, कि इट्स नॉट व्हेन यू गेट योर फर्स्ट पेचेक। मतलब वन पार्ट कुड बी अच्छा, मेरी सैलरी तो इतनी थी, बैंक अकाउंट में इतना है, सो दैट कुड बी द वन एक्सपीरियंस। सेकंड कुड बी अरे महीने के एंड में अब रेंट भरना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है। तो व्हाट वाज योर पर्सनल मोमेंट व्हेन यू रियलाइज कि लाइफ एज यू नो इट इज नाउ ओवर? मतलब अभी ऐसा नहीं है कि 3 महीने कॉलेज जाना है फिर छुट्टियों में घर जाने वाला है, मतलब देयर इज नो गोइंग बैक। वो मोमेंट कब था कि अभी हो गई लाइफ शुरू? तो दैट आई वांटेड टू आस्क। फॉर मी पर्सनली इट वाज कि ड्यूरिंग एमबीए लेट्स से कि अभी इसके बाद आई एम नॉट गोइंग टू लेट्स से स्टे विथ माय फैमिली और ऑलवेज मीट अप फ्रेंड्स फॉर, जैसे हमारा प्लान था कि हर 6 महीने मिलेंगे, बट वो फिगर आउट हो गया अभी अब नहीं मिलने वाले हर 6 महीने, तो अब प्लान करना पड़ेगा। सो दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज कि अच्छा
दिस इज व्हाट दे से कि लाइफ अ बिच, तो वो शुरू हो गया है करके, तो वो आप सबका कब था? मेरे को एक चीज बोलनी है बिफोर बोल बोल। गोइंग समवेयर। सो मेरे को लगता है कि मैंने एक स्टेटस डाला था, व्हाट्सएप स्टेटस 2014 के 15 में, उसको बोलते हैं ना स्टेटस रहता कि वो थोरिन ओकनशील्ड का हॉबिट का डायलॉग है कि इफ एवरीबडी वैल्यूड होम ओवर गोल्ड द वर्ल्ड वुड बी अ मच बेटर प्लेस। तो मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा रेवलेशन था इस पॉइंट पे कि द पॉइंट दैट मैं बहुत घर जाता था, मेरे को होम सिक बोलो या जो बोलो, मेरे को बहुत ये था कि नहीं यार ये चीज अच्छी नहीं है, मेरे को घर जाना है, मेरे को घर जाना है। वो लिए मेरे को लगता है कि जो पॉइंट पे मैं कंफर्टेबल हो गया था, श्रेयस के एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा मैं, कि जो पॉइंट पे मैं कंफर्टेबल हो गया था कि नहीं ठीक है, घर वाले हैं, मेरा एक लाइफ है जिसमें मेरे को आई मीन रहना है, जिसमें मेरे को मेरे अलग दोस्त रहेंगे, मेरे अलग एक्टिविटीज रहेंगे जिसमें मैं एंगेज रहूंगा। जस्ट बिकॉज आई हैव दिस अर्ज टू गो होम डजंट मीन दैट आई हैव टू। यू कैन नॉट डू दैट एंड स्टिल बी हैप्पी। सो आई थिंक मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। वो धीरे धीरे, और मेरे आई एम वेरी लकी इन दैट सेंस कि वो बहुत ग्रेजुअली आया। जैसे जैसे मैं पहले बार जॉब, सबसे सबसे खराब तो मैं जब इंटर्नशिप को गया था बार्क में, BARC में, सेकेंड ईयर के बाद, तब तो कुछ हवा नहीं था, मुंबई के चेंबूर अपार्टमेंट में रहते थे। तो उधर तो 2 महीने में भाई इतना लिटरली बाहर जाके ऐसा पार्क के उधर बैठता था सर पकड़ के कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ लाइफ में, क्या कर रहा हूँ मैं ये करके। एंड देन उधर से लकीली मेरे दोस्त वहां भी मेरे साथ थे। आई थिंक फ्रेंड्स प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट। एंड पोस्ट दैट जब JSW में था तभी भी चंडीगढ़ कैंटल में बहुत बार घर जाता था। फिर MBA में ऐसा हुआ कि इतना काम रहता था, इतना वो सब पढ़ाई रहता था कि तुम जा ही नहीं सकते। तो फिर वो थोड़ा सा बढ़ गया, 3-4 महीने में एक बार या जो भी ऐसा 6 महीने में एक बार टाइप्स। एंड फिर जब जॉब हुआ तब ट्रैवलिंग इतना था तो बीच में घर वालों से मिलने लग गया, समथिंग लाइक दैट। सो मेरे लिए पर्सनली वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था इन टर्म्स ऑफ, आई डोंट नो इट इज अडल्टिंग या जो भी, बट हाँ कि यू डोंट नीड टू गो होम, यू कैन बट यू डोंट नीड टू। तो मेरे लिए वो एक बहुत बड़ा मोमेंट था। एंड सेकंड एज आई सेड कोविड। सो या। तो आई थिंक सो एडल्टिंग मेरे लिए ये था कि मैंने फर्स्ट रियलाइज कि एग्जैक्टली ऑपोजिट टू वल्लभ, कि मेरे को अपना स्पेस चाहिए। एंड दैट वाज इन फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज, like surprisingly, like I really wanted to go out for college or something, या बाहर जाके कहीं पढ़ूं. But again, let's not go back. Yeah, EIEEE, IITJ and all that stuff. So it didn't happen. And I was in Nagpur and I was very happy also to be in VNIT. Very happy, honestly. But then I realized कि first, second, third year तक I was one of those black sheep कि मेरे दोनों side अच्छे friends थे, hostel में भी अच्छे दोस्त थे, और डे कॉलेज में भी काफी अच्छे दोस्त थे. बट देन आई रियलाइज कि मुझे आई वांटेड टू गेट द हॉस्टल एक्सपीरियंस. फाइनल ईयर में देन आई रियलाइज कि मेरे नाम से गद्दा लगता था हॉस्टल पे, एंड मैं वहां पे काफी ज्यादा रहने लगा. एंड पेरेंट्स आल्सो ट्रैवल्ड मच मोर कंसिडरिंग या ये फाइनल ईयर में एंड ऑल दैट. बहन भी, शी वाज क्लोज टू 10, तो उसके पहले घूम लेते हैं. आई वाज लाइक ओके, जाओ जाओ, आई लुक फॉर जॉब एंड एवरीथिंग, एंड तुम लोग घूम के और नो इश्यूज. So that period when they were not there, they were traveling around and all that, I was like, wow, this is nice, like independence. ये वो एकदम, मतलब ऐसे नहीं कि they were asking me not to go out anywhere when they were there, but yeah, like do what you want and stuff like that. So that is really fun. So like I was like, yeah, then I think so I'll be fine. So I never felt much hesitance to go out to Bombay, Mumbai, whatever. Jab I moved out and I was fine. Like Vallabh जितना like 4 बार जाता था उसमें एक बार मैं जाके आता था बीच में, like and तब तक पेरेंट्स वही नागपुर में ही थे, तो like उसके बीच में like ये we used to execute our Shreyas, me, Vivek, we used to execute the 6 month thing pretty effectively. Vallabh guest appearance देते रहता था बीच बीच में, but mostly वो नागपुर में उसका ज्यादा होता था. So yeah, that is fine. Like, but yeah, that is when adulting hit. Like when I wanted my sense of independence and freedom, I feel that was my adulting moment, वैसा वाला. Like realizing by myself in my own comfort zone and space, yeah, this is what something I would like and I'll be fine. Yeah, definitely like seeing my family, being with them, but having your own space is something I think so I really like that and cherish that as well. So yeah, that's my thing. Dichkar, Samhita. Yeah, I think I'll add to Shreyas's point. I think one of the adulting moment is when you get out of college and then start earning, and then when you start spending, that is when you feel कि यार
ये इतना खर्चा करना है क्या सही में, यानी यानी इज इट रिलेवेंट? लाइक अभी आई वुड हैव नॉट थॉट अबाउट इट व्हेन आई वाज इन कॉलेज, ये ठीक है चले जाता है, लेकिन नॉट व्हेन यू अर्न दैट हार्ड अर्न पेनी, लाइक नहीं करना है यार, नहीं करते हैं। दैट्स व्हेन यू फील कि यू हैव टू मेक दोस, स्टार्ट मेकिंग दोस चॉइसेस, एंड दैट इज व्हेन आई फील कि वो अडल्टिंग का पहला फेज है। एंड ऑब्वियसली इट टेक्स सम टाइम कि तुम घर से अलग हो, एंड देन you are not able to connect back. When you go back, there are things changing left and right, like, and that change, I don't know, Zakir Khan ka, I don't know if किसी ने देखा है कि नहीं देखा वो that video, and he clearly mentions that same thing. He's like, when you go back, वहाँ things इतनी change होती है कि यानी you don't feel it back as the home that you imagine in your head. So that is when you feel कि यार ये भी change नहीं है क्या अभी? तो फिर यानी even this is gonna change. So that is when adulting hits you. So yeah, that's my version of adulting, I guess. Yeah, I think I haven't had like life's a bitch kind of moment. You just did, thankfully. But I think adulting point. I think when I moved to the US was definitely like the moment when I was like, oh, abhi I have to fully take care of myself, and everyone is really away, and not everyone has visas also, so that they can come in just in case. So I think that was the moment when I was like, nahi, abhi now I have to buckle up and do a lot more things that I haven't done before. So yeah, I think moving here was definitely one of those moments for me. मेरा काफी अलग था कि जैसे मेरे घर पे ना मेरा अपब्रिंगिंग वाज वेरी मच ऑफ अ टफ लव वाला सिचुएशन, या मेरे को ऐसे तू पहिला आया तो तेरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, हाँ ते तर तुझं कामच होतं वाला, ऐसे वैसे था कि तूने अच्छा करना तो तेरा काम ही है, वैसे था। जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन आई गॉट माय जॉब इन कॉलेज, मैं गया था कि जॉब लग गया, तो फिर पापा ने पहला क्वेश्चन कांग्रेचुलेशन नहीं बोला, कितना मिल रहा है वो बोला, और मैं बोला कि इतना इतना है, और बोले इससे ज्यादा तो मैं कमाता हूँ, ये क्या हुआ है? दैट वाज द रिएक्शन। आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट ऐसा टफ लव वाला सिचुएशन था, और मेरे को हमेशा वही किया गया था कि तू हमारा सेवियर है, तू बचाएगा ये खानदान को डूबने से। वैसे वाला। तो जब ऐसे तो फिर मेरे को अडल्टिंग है ना, मेरे को पहले से ही मैं बड़ा हुआ ऐसे फीलिंग था। बट जब मेरा एक्चुअली व्हेन आई एलएनटी से जब मेरा ले ऑफ हुआ, राइट, आई वाज वेरी हैप्पी कि मेरे को तो निकलना ही था। तो मेरे को 3 महीने का पगार देके निकाल रहे तो मेरे को और भी मजा आ रहा था। तो आई वाज हैप्पी, बट देन आई कॉल्ड माय फादर कि ऐसा हुआ है, एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही डिड नॉट स्कोल्ड मी, लाइक यानी बच्चे जैसा उन्होंने ट्रीट नहीं किया। ही सेड कि आर यू ओके, वी विल फिगर दिस आउट, ऐसे। तब पहली बार उन्होंने एडल्ट जैसे ट्रीट किया कि भाई अपन साथ में कुछ कर सकते, अपना दोनों का प्रॉब्लम है ये, अपन मिलके सॉर्ट आउट कर सकते। ऐसा नहीं हुआ कि भाई तेरी गलती है, तूने कुछ तो भी खराब किया होगा, तूने बॉस को कुछ तो भी बोला होगा इसलिए फायर किया वगैरह। दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरे को फील हुआ कि अच्छा ठीक है, माय फादर एंड मी आर नाउ लाइक अ पार्टनर, नाउ वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर। और फिर जब मैं वापस गया घर पे और फिर खाली वाली बैठा था, तब मेरे को खुद से अर्ज हुई, जब मेरे को तब तो सैलरी मिलती थी, तो फिर उसके बाद मेरे सेविंग्स खत्म हुए और मेरे को थोड़ा सा घर पे पैसा मांगना पड़ा, और तब मेरे को बहुत ऑकवर्डनेस फील हुई। पहले तो मैं ऐसे मम्मी को 1000 रुपए दे दो, पापा को 1000 रुपए दे दो, ऐसे मेरे को शर्म नहीं आती तब मेरे को शर्म आई। तब मेरे को लगा कि अच्छा यार नहीं ठीक है, नाउ यू हैव टू बी वेरी वेरी इंडिपेंडेंट, और तू हो गया अभी बड़ा। फिर वो तो फीलिंग अभी धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है, जब तेरी शादी हुई उसके बाद अलग, अच्छा साला ये तो अंकल बन गया है, बड़ा तो अब तक था, अब तो अंकल बन गया। फिर अभी और अभी शायद और सामने कुछ कुछ होंगे, तो वो तो होना ही है। बट दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट आई थिंक। सही है। आई थिंक हाँ, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था जो विवेक ने टॉपिक लाया कि आई फील कि अंटिल वी आर नॉट वर्किंग तो तब तक अपने पेरेंट्स का थोड़ा कंट्रोल रहता है। एंड फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम जिस सर्कल पे बिलोंग करते हैं, लाइक टिपिकल इंडियन मिडिल क्लास का जो लेट्स से एनुअल इनकम रहता है, वो अपने फ्रेंड से अपना एनुअल पैकेज लग जाता है। इन द फर्स्ट ईयर वी अर्न एज मच, एंड at some point of time you earn more than your parents, and it's not कि because you are more talented etc, but because उन्होंने जो मेहनत की। तो I feel कि एक which is very typical to our generation is after a certain point of time there are topics which we cannot connect with our parents on, मतलब
उन्होंने हो सकता है दे हैव नॉट मैनेज मनी एट दैट लेवल, या दे डिड नॉट हैव टू गो टू अनदर सिटी. तो कुछ टॉपिक्स होते हैं विच यू नाउ कनेक्ट मोर विथ योर फ्रेंड्स. तो वो जो एक मैंने लिखा था कि प्रोपेंसिटी का मतलब जैसे संविता ने बताया इंक्लिनेशन, तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम यू स्टार्ट फीलिंग दैट नीड कि घर वाले मतलब दे अंडरस्टैंड मी, बट मैं उनसे सब टॉपिक्स में बात नहीं कर सकता. तो कॉलेज में हम दोस्त इसलिए नहीं बनाते कि हमको लेट्स से अकेला फील होता है समथिंग. सो we make friends who have common interests, but I think after we become adults we depend on friends more than family. कि in terms of crisis, मतलब I don't know, सबके family, like I know Vallav is very open with his family, but अगर कुछ हुआ तो we don't call our मम्मी या पापा, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इसका तो सब सॉर्टेड है, but we don't call them कि saying यार पापा पता नहीं अब कौन सा जॉब करो. वो तो वही बोलेंगे यार पागल है क्या, यू आर अर्निंग सो वेल, मतलब तू इस पे क्या रो रहा है करके. तो वो जो प्रोपेंसिटी, आई थिंक द टॉक्स दैट यू हैव विद योर फ्रेंड्स इन कॉलेज आर रिलेटेड टू शॉर्ट टर्म की कैसे है, एंड आफ्टर लेट्स से आफ्टर यू बिकम एन एडल्ट इट्स मोर ऑफ कि यार लेट्स से मतलब जैसे वल्लभ पूछ रहता है कि अब तो तू बाप बन गया, अब तू चेंज क्यों नहीं हुआ. सो इट्स नॉट लाइक यू चेंज, राइट, बट योर प्रॉब्लम्स चेंज. एंड again same topic, you start probably talking more to people who are in the same walks of life which parents are not. मतलब आई थिंक हमारा पिछले इसमें टॉपिक था कि हम डिस्कस करते हैं बच्चा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और अपने पेरेंट्स का माइंडसेट है ये क्या सवाल है, मतलब बच्चा तो हो गया अब क्या करना है, लाइक दैट शुड बी द क्वेश्चन. तो एट सम लेवल वी स्टॉप कनेक्टिंग विद आवर फैमिली एंड वी टॉक टू फ्रेंड्स हु आर इन द सेम फेज. तो वो आप सबका क्या था कि डू यू फील लेट्स से वंस यू बिकम एडल्ट्स लाइक you now seek different kind of topics, like क्योंकि हम थोड़ा सा इन एनी वे मतलब वट एवर वी से हम थोड़ा सा आइसोलेटेड है कि 24 साल तक वी स्टे विद आवर फैमिली, वी आर पार्ट ऑफ अ स्कूल या कॉलेज जहाँ पे एक बड़ा ग्रुप रहता है, लाइक योर लाइफ इज नेवर द फोकस. मतलब एक चल रहा है टॉपिक एंड यू आर जस्ट सेइंग कि ठीक है 4 साल तो हम सब साथ में, बट आफ्टर दैट यू डोंट हैव दैट. सो पर्सनली आई फील देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोपेंसिटी टू कनेक्ट एट अ पर्सनल लेवल, जस्ट टू फील लाइक वी बिलोंग. मतलब एम्प्लॉयमेंट वर्दी का तो गोल नहीं है, बट आई फील ह्यूमन बींग्स का द ओनली थिंग इज वी वांट समवन टू हियर, मतलब कि टू रिलेट टू अस एट सम लेवल, एंड दैट आई फील फ्रेंड्स देते हैं. तो आप सबका क्या रहा है, मतलब इज इट फैमिली या फ्रेंड्स, और यू फील कि नहीं मैं मुझे आई डोंट रिक्वायर एनी इमोशनल सपोर्ट एज सच. तो ओपन क्वेश्चन, हाँ नो लेट्स से, बट हाँ इन जनरल हाउ डिड योर फ्रेंडशिप चेंज बेसिकली आफ्टर कॉलेज. तो मेरा तो बहुत मैं तो बहुत बोलता हूँ कि माय फ्रेंड्स हैड अ वेरी बहुत ज्यादा इफेक्ट रहा है मेरी लाइफ पे, राइट. मेरे को यानी मैं 10वीं में मेरे को लगता था कि आईआईटी होम यानी आईआईटी है, मेरे को कुछ भी नहीं पता था कि यानी आईआईटी करके कॉलेज वगैरह रहता है. तो वहां से मेरे फ्रेंड्स ने इन्फ्लुएंस किया है कि जैसे मैं आईआईटी गया, वो भी श्रेयस वड़पुदे, थैंक गॉड, उसकी वजह से गया कि उसने मेरे को बोला कि अरे आईआईटी होम ये नहीं रहता, उसके लिए एग्जाम रहती, तो ही फोर्स मी टू डू दैट. देन आफ्टर दैट जब मेरा एमबीए हुआ तो नीरज काइंड ऑफ लाइक मैंने सिर्फ कैट की एग्जाम दे के ये हुआ था, नीरज फोर्स मी कि भाई ये देख ये है यहाँ पे तेरा सिलेक्शन हो गया है, तू आ सकता है, ये सस्ता भी कॉलेज है. तो आई मीन माय फ्रेंड्स डायरेक्टेड मी इन अ लॉट वे. प्लस ऐसा हुआ कि माय फैमिली आई कुडंट टॉक वेरी मच इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि मेरे फैमिली में कोई इतना गया नहीं सामने, या सामने नहीं बोल सकते हैं, इसके बाद का उन्होंने केयर नहीं किया करने का. तो आई प्लस बीइंग द एल्डर चाइल्ड इन अ फैमिली आई हैड नोबडी टू गो टू, कि मेरे फ्रेंड्स ही थे जो. प्लस फिर उसके बाद वो कनेक्शन का चीज है ना, जो बोल रहा है करियर वाइज तो मैं कभी कनेक्ट नहीं कर पाया अपने फैमिली से, कोई गाइडेंस ले ही नहीं पाया. दूसरा है कि पर्सनल वाला जो चीज है, तो ऐसा हो गया है देखो, यानी पहले स्कूल में बहुत पढ़ा है तो मैं अपनी स्कूल की टीचिंग्स बहुत सीरियसली ले लेता था, यानी उन्होंने वैल्यूज सिखाए तो मैं लूंगा. उन्होंने सिखाया कि लिबरेशन चाहिए, फिर सबको इक्वल राइट्स है, मेन और वुमेन आर इक्वल, ऐसे अगर सिखाया तो मैं बहुत सीरियसली लेता था, बराबर है. फिर मैं ऐसे घर पे जाके बोलता था कि पापा आप काम करो, मम्मी क्यों काम करेगी वगैरह, मैं ऐसे बोलता था. तो फिर मेरे को बोलते शांत बैठ, ऐसे थोड़ी होता है करके. तो मैं तब से वो कनेक्ट नहीं कर पाया था. और अब तो ऐसा हो गया कि आफ्टर दैट आफ्टर सम टाइम, because I'm thinking quite a bit, we are the guys, we are questioning ourselves quite a bit. बट अभी घर वालों को बोलते अभी जॉब मिल गया ना, तो अभी क्यों क्वेश्चन करना है खुद को, अभी जो है करो, बस खत्म करो. अभी हर रोज सोचने का नहीं, खाना पीना खाओ, सो और खत्म करो. क्यों आपको और ज्यादा सोचना है कि अच्छा ये जॉब में खुश हो कि नहीं, ये क्वेश्चन ही नहीं है.
अभी मैं अगर बताऊंगा कि मेरा क्वार्टर लाइफ क्राइसिस चल रहा है तो दे वोंट अंडरस्टैंड। तो फिर और प्लस अपन घर से बाहर जाते हैं तो बहुत डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं, राइट? तो मेरा वो डिस्कनेक्शन बहुत हो गया था। देन आई स्टार्टेड कमिंग बैक इन 2018 बहुत ज्यादा घर पे। मैं बोला कि मैं को कनेक्शन बनाने का है। आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट वो उतना कभी भी बन नहीं पाया। तो अभी मेरा ऐसे स्टेट है कि मैंने फिर वो छोड़ दिया। अभी घर वालों पे ज्यादा प्रेशर डाल के उन पे कनेक्शन बनाना छोड़ दिया। हाँ भाई, खाना पीना और ये जो अपडेट्स है कि मैं खुश हूँ, बस उनको वही जानना है। तो मैं अपना खुशबू वाला अपडेट देते रहता। बाकी जो डीपर डिस्कशन है ये वाले, ये मैं अभी इनके साथ करता, जिससे मेरे को कुछ आंसर नहीं मिलता। बट एनीवेज आई जस्ट वेंट आउट एंड वो हो जाता है। आई जस्ट नीड इट लाइक वंस इन 2 वीक्स वगैरह। और अब ये थ्रू दिस पॉडकास्ट माय मॉम गेट्स टू नो कि मेरी लाइफ कितनी फक्ड अप है या फिर कितना अच्छा हो। सो प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बेसिकली जो टॉपिक श्रेयस ने बोला था, ये जो विवेक ने बोला था, उसमें को ये बोलना है कि हाँ, लाइक करियर में बोलो या पर्सनल लाइफ में बोलो, मैं बहुत पहले से बहुत ज्यादा ओपन रहा हूँ। और उसमें मेरे आई वुड गिव फुल क्रेडिट टू माय घर वाले, बिकॉज लाइक आई हैव हैड द ब्लेसिंग ऑफ हैविंग ग्रैंड पेरेंट्स एट होम, एंड दे हैव बीन अ बिग बिग पार्ट ऑफ माय अपब्रिंगिंग। और दादाजी हैज बीन द अल्ट्रा मॉडर्न फोर्स इन आवर होम, टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड पिलर ऑफ सपोर्ट। तो आप उनके पास कोई भी कोई भी आप छोटी से छोटी प्रॉब्लम के, वो बच्चे ने मेरे को क्रिकेट में बैटिंग नहीं दी से लेके, तो अभी मेरे को जॉब नहीं करना, दूसरा कुछ करना है, तब कुछ भी लेके जा सकते हो एंड यू विल गेट अ मैच्योर्ड आंसर which is relevant with the current times, because he keeps himself updated. And like, not saying the other family members are not doing that, but Dadaji is very important. Azoba, we call him. And I think that's a very big factor when you have that comfort ki, you somebody has your back. So family, I think the interactions might change, the level of openness might change, but the role, I think, essentially remains the same. जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो रुकते अपने मम्मी डैडी ही है, दोस्त एक बार विजिट करने आते हैं 6 से 8 के बीच में। तो मेरे को लगता है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू स्टे विथ योर फैमिली, यू कनेक्ट विद देम। सबका अलग अलग डिग्री होता है, सबका अलग अलग एक्सपोजर होता है, सबके अलग अलग रिलेशंस होते हैं। बट व्हाट आई फील इज दैट ऑन द काउंटर साइड, दिस इज द फैमिली पार्ट। माय मदर हैज बीन अ फ्रेंड टू मी सिंस लाइक चाइल्डहुड। अब आज भी मैं बताता हूँ ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो दैट्स माय थिंग। मेरे घर वाले समझते हैं मेरे प्रॉब्लम्स, दे पुट इन दैट एफर्ट टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम्स, दे लिसन टू माय वर्ड्स केयरफुली, नॉट जस्ट ऐसा हाँ हाँ तू तो ऐसा ही है करके सुबह उठ जा, पानी पी, हो जाएगा सब ठीक। तो दैट इज नॉट माय होम, थैंकफुली। तो मेरे घर पे बहुत सपोर्ट है एंड आई एम ग्लैड फॉर दैट, बिकॉज दैट गिव्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट सिस्टम। ऑन द फ्लिप साइड, बचपन से मैं जनरली खुद को एक कंपल्सिव या एक्स्ट्रा एक्सट्रोवर्ट आदमी बोलता हूँ। तो मेरे पास बचपन से बहुत दोस्त रहे हैं, और बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं हर सर्कल ऑफ लाइफ में से। तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट ऑल्सो, कि अगर मैं कुछ यहाँ नहीं कर पाता हूँ, या मैं कुछ डिस्कस नहीं कर पाता हूँ, या कुछ चीजें मेरे को इन लोगों के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है शेयर करने को, जो इमीडिएट है, जो आई मीन जैसे बैनर प्रिंट होके नहीं आ रहा आरओई में, तो दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? तो वो छोटे लेवल का प्रॉब्लम है। तो वहां से जो शुरू हुआ है, तो वो आई मीन आई हैव अ वेरी गुड स्टोरी टू बी ऑनेस्ट, फॉर वन ऑफ द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड पीपल इन दिस ये, लाइक हम फॉर द व्यूअर्स, शिम्बेकर, मी, विवेक एंड श्रेयस आर बैचमेट्स, समिता एंड जित्कार आर सीनियर्स। तो एक कंपटीशन होता था हमारे टाइम पे, MUN करके, मॉडल यूनाइटेड नेशंस, और हमारे ऊपर यानी सीनियर बैच में जित्कार था। और जित्कार हमारे पास ऐसे एंट्रीज ही नहीं आई थी और कुछ हो नहीं रहा था, और मैं एकदम ऐसा बैठ गया था सर पकड़ के फिर से कि अब कैसा होगा, अब कैसा होगा। एंड जित्कार, लाइक अ वेरी, the reason why Shreyas might have called him on this podcast is that he was one of the most sorted people we also know. I mean, सॉरी, नो ऑफेंस समिता, बट लाइक जो हमको हमारा सारा इंटरेक्शन जित्कार से हुआ था, तो लाइक जित्कार का ये था कि ही वाज ऑलवेज दैट सीनियर यू कैन, आई मीन, ऐसा लगता था कि हाँ भाई, इसको तो पता होगा शायद जो भी प्रॉब्लम होगा वो। तो तब, अरे ऑब्वियसली बाद में भी, बट वो लेवल पे तो डेफिनेटली लगता था। तो जित्कार इन हिज रोल, इन हिज प्रॉपर ये, केम टू मी, सैट नेक्स्ट टू मी, ही वाज द कोर कमिटी मेंबर, सीनियर। ही सेड टू मी, अरे कुछ नहीं होता, अपन पोस्टपोन कर लेंगे, मैं चलता हूँ तेरे साथ एंट्री लेने को, जबकि उसको 1000 और काम थे। तो विल गो टू स्कूल्स, विल गो टू दैट, विल गो टू दैट। दैट वाज अ वेरी वार्म फीलिंग, कि हाँ भाई, कोई है जो आपको आपके, लाइक ही हैड नो रीजन टू डू दैट, लाइक जीरो एक्सेप्ट ह्यूमैनिटी। देयर वाज नो अदर अंडरलाइंग क्या बोलते हैं, थ्रेड
for him to do that to me. He could have easily said कि अरे चल चल इसको नहीं आ रहा है, बेवकूफ है, भैया इसको आता नहीं, इसका इवेंट बंद कर देते, इसको ऐसा बोलते वैसा बोलते. He could have gossiped and all that, but he did not do that, and that counts because after these many years I'm talking about it, right? So the role of friends in your life, the role of your co age, same age के, मला समवयिक म्हणायचं, but I don't know what it's called in English. तो तो वो उनका रोल बहुत जरूरी होता है. But I feel in times of crisis, I think it's a balance. And personally, in real, like जब when shit hits the fan, it's family for me. कोई भी हो situation, because I mean, yeah, they are there for you. So that's my take. Okay, that हाँ मतलब एक चीज पहले लाइक जस्ट फॉलोइंग बैक, जो श्रेयस ने एक बात कही कि मतलब पेरेंट्स और उनका कनेक्ट एंड मतलब पेरेंट्स के साथ पर्सपेक्टिव, तो उसमें एक चीज रहेगा कि मैं हमेशा एक चीज काफी सारे पॉडकास्ट में मैंने बोला है कि फ्रॉम वॉट एवर वी आर स्पीकिंग इन दिस पॉडकास्ट, और हम लोग जितने आपस में भी वी स्पीक फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ प्रिविलेज. एंड काफी सारी इसमें लाइक एंड इट इज ट्रू, लाइक हम लोग बैठ के इस चीज को डिस्कस कर पा रहे हैं, दैट इटसेल्फ इज अ सिचुएशन ऑफ प्रिविलेज. बट एक चीज टू कॉम्प्लीमेंट दिस, आई डेफिनेटली से वी आर इन अ पोजिशन ऑफ प्रिविलेज बिकॉज आवर पेरेंट्स डिड द legwork that got us in a position of privilege. Like they had to be up doing a lot of things, managing a lot of things that we are sitting here and able to do this. So that definitely I'll compliment them much more than, but obviously we'll have our own fair share of struggles and things to do, that is no doubt about it. But matlab, with the comfort that we are able to enjoy right now, definitely that is the privilege that has been from the previous generation. और उसके अलावा लाइक जस्ट डिस्कसिंग, मतलब इस मामले में थोड़ा द रिलेशनशिप इज दिस वे दैट या मतलब इफ शिट हिट्स द फैन, यस parents are there, it's not that they are not, but obviously it is in general, maybe I'm not speaking just for myself, but काफी ज्यादा इंडियन फैमिलीज में भी होता है कि लाइक it is like the it's difficult to understand the perspective. हाँ मतलब आप कह दोगे वो सुन लेंगे, but empathy would be lacking from both sides, like because they won't be able to understand. मतलब इस sense में कि it's not that they're not trying to understand, obviously you are their scion, तो they will look हाँ मतलब इसके साथ कुछ तो fuck up चल रहा है, and they'll be like okay, let's hear him out, be there, even if you might not be comfortable, because this happened to me like once in school. It's long back, but then I couldn't discuss this with anyone then, and then I did something, and then they were like okay, like they were like एकदम stone face, but they were like okay, he has a problem, you have to counsel him in whatever way it's possible. So it is that way, like they'll say okay, we understand, and that's it. But there is a comfort in that, I think. So yes, like मतलब आप भले ही share ना कर पाओ उनके साथ सब कुछ, but if we tell them I'm not feeling well, they'll be like okay, मतलब try and do what makes you happy, that's it. Like they might not able to understand a lot of it maybe, but it is. But yeah, abhi tak that thankfully not so much a shit in the fan ki I have to go to them regularly. But like with friends generally you talk it, you discuss it, they empathize. A lot of them have crossed the board because I'm the one who's slower on the chappu, and they are able to share their life experiences through shadi, bya, bacche, or falana tikana, a lot of other things. But उस मामले में like yeah, like I think so friends do a pretty good job, but yeah, we should also remember that family is always there अगर like when you need them types. Yep. Yeah, on the same lines, Akash. So last week, no, a couple of weeks ago, like my parents were staying with me for the whole time, and then yesterday they left from Delhi to Nagpur, और फिर मुझे ना ऐसा एक realization हुआ कि like whatever you are saying right now, like family are there for you, but then doesn't it feel selfish on your part that you are always relying on them, and they are not like they are just sitting there, like they are not someone who you always fall back to. So that is something that I feel कि यानी every single time we share something with them, they are always there to help. मैं क्या एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ मुझे. फर्स्ट टाइम मेरे यानी आई ऑलवेज फेल्ट कि यार पापा से कैसे बोलेंगे बिकॉज इट इज ऑलवेज इन आवर लाइक मिडिल क्लास फैमिलीज. बट देन एक बार क्या हुआ कि ड्यूरिंग दीज ROE एक्सेस पार्टीज मैं ढाबे पे था रात को 3 बजे, ठीक है. एवरीवन वाज शिट ड्रंक एंड आई न्यू इफ आई लीव फ्रॉम देयर दे विल ड्राइव बैक होम ऑन दैट व्हीकल एंड इट वाज नॉट सेफ.
तो मुझे कंटिन्यूअसली हर आधे आधे घंटे कॉल आ रहे थे एंड एट 3 आई डिसाइडेड नो इट्स नॉट हैपनिंग. मैं पापा को कॉल करके बोला, पापा यहाँ सब लोग पिए हुए हैं एंड नहीं हो सकता, यानी आई हैव टू स्टे हियर विद देम. तो देन ही सेड ठीक है कोई इशू नहीं, जस्ट एंश्योर कि वो लोग सेफली घर पहुंच जाए. एंड ही हंग अप एंड ही सेड कल सुबह आना, कोई इशू नहीं है, तुम जितना टाइम तेरे को लेना तू ले, बट ये चीज तू मुझे 2 घंटे पहले भी बोल सकता था. And that's when I realized यार यानी हाँ ठीक है, you can open up in these factors and now even if you are like getting older, they can share some experiences from their life that we have never heard, because पहले वो एक फेज तक ऐसा रहता है कि एक हाँ यानी this is the figure you respect, and then after that it has to be like you just gel with them totally. I cannot even express कि कितना family का support है, because both me and my brother both left to US. Literally both of us came back. This is like कोई मैंने अभी तक यानी एंड सपोर्टिंग इन दैट फैक्ट, लाइक कुछ भी ऐसा नहीं कि भाई क्यों आना है क्या आना है. मेरे भाई को भी ऐसा बहुत ज्यादा एंजाइटी फीलिंग हो रहा था. इवन ही सेड मुझे नहीं करना ये सब जॉब वॉब का कुछ, आई डोंट वांट टू स्टे इन यूएस, आई जस्ट वांट टू कम बैक. एंड देन लाइक ठीक है यार पैसा गया है, मैं फादर जस्ट सेड वन थिंग, उन्होंने सीधा ये बोला पैसा ही गया है ना, अगर तेरा मेंटल पीस वहां नहीं है वापस आ जा, यहाँ देखेंगे क्या करना है, ठीक है. एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट कि यार ठीक है यार ऐसा कुछ नहीं है कि इफ देयर इज नथिंग लाइक नथिंग एंड्स अप, तो देयर इज some kind of an explanation afterward. So यार समथिंग will get sorted out. ठीक है 5 साल लगेगा उसके लिए, लेकिन देखते हैं ना क्या होता है. So that is when I feel कि फैमिली का ये सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज देयर बैक ऑफ योर माइंड, नथिंग एल्स. बट डे टू डे चीजें जो भी चल रही है अपने साथ, आई एम नॉट श्योर वेदर पेरेंट्स विल बी एबल टू रिलेट विद दोस, बिकॉज जो चीजें अभी जैसे श्रेयस बोला तुमको बच्चे करने नहीं करने, यार तुम्हारे यहाँ पे पहले दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो. यहाँ साला 2 लोग को संभालना ही आ रहे थे, कहाँ से बच्चे करोगे यार. so that's a different ball game, and you cannot discuss these with them. They have to understand like at a particular time when you can have a discussion with them, that's for sure. But like ये जो डे टू डे वाली चीजें है, ये इसके लिए दोस्त अलग है. family is there for you like when they just want your betterment, that's it, they need nothing else. तो अगर जैसे विवेक बोल रहा था कि यार घर वालों को सिर्फ इतना बताना है कि मैं खुश हूँ, that is more than enough for them, that's it. They don't expect anything from you. So that is something that I felt कि यार यानी that is when friends और ये family को दोनों अलग अलग रखना ही सही है. And then this is for day to day, and then yeah always long term कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए दोस्त है जो continuous तुम्हारे साथ रहता है. लेकिन family is also a very important part where you have to spend time with them, and eventually once you get married तो फिर तो यानी ऐसा है कि you have someone constantly with you who can like support you on every single decision. तुम उनसे ही बात कर सकते हो, you can always share your feelings with them, so that helps a lot. and उससे वजह से थोड़ा सा एंजाइटी कम भी होता है. Yeah, I think I also. अमृता को ये वाला पार्ट एडिट करके भेज देंगे, Ah. so can come in the next podcast. Yes. Yes, Amrita, No, I sorry. think similar for me. Like I was like, I mean, thankfully I can I have parents who are able to like who are very empathetic and who are kind of up to date, and we share similar philosophies generally. And I remember when I was going through like discussion, I shared example of my mom. She was like, "नहीं music करो ये मत करो." So I think सारे हमेशा उल्टी चीजें रहती थी. Like in a lot of times I feel like they are probably more progressive than me also. ऐसे. So it was always good to, and I also like just kind of like I definitely, they both are also like my mentors. I consider them as mentors. I consider them as idols. So from that perspective, I'm able to share a lot of like my life with them. Thankfully with and like similarly with Aman also, I'm able to share a lot of like anything that I want to discuss with him. And I also have a lot of good friends jinke saath ye baatein hoti hai, but at the same time I felt like I prefer talking to different people about different things. I can talk to everyone about everything, like thankfully I can talk to everyone about everything, but मेरे like मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये टाइप के इश्यूज है तो आई वुड रादर चैट विद माय मॉम एंड डैड rather than chatting with my friends. और अगर कोई particular issue है तो I'm like नहीं, I want to talk to this particular friend than this friend, because I feel like that person will be able to relate with me more. And especially like when
after shifting countries, after, like not completely shifting careers, but still, like thinking about careers, or in between when I was working on a startup, then I was going through a different phase. Tab alag-alag problems hote the life mein, and there were different people who could relate and who could share the best suggestions, or who are just the best people to, hear out. So from that perspective, I felt like बहुत लोग रहे तो भी I have preferences in terms of, okay, ये type की चीजों के लिए I'll talk to these people, ये अलग type की चीजों के लिए I'll talk to somebody else. Like career के बारे में I would talk to somebody else, versus like any personal life related issues I'll talk to somebody else. Books I'll talk to somebody completely else. Like, and hobbies के बारे में और कोई. So I think I just have preferences like that more than anything. Great. I think as usual I overestimated कि 2-2.5 घंटे में क्या टॉपिक्स कवर हो सकते हैं, तो I'll skip a couple of topics, but like related to this, last मेरा वही था कि like our parents, they had their own let's say separate life trajectory, and I don't know, I think each generation experiences it. We all feel कि we are better than the generation before us, हमारे challenge बड़े हैं. We can't even imagine what the next generation will face. But specific to our generation, what I feel कि I saw this online, Wikipedia पे जब सर्च कर रहा था quarter life crisis क्या है, तो our generation, specifically the millennials, we are called as the Peter Pan generation, कि we delay major life decisions. जैसे शेम्बेकर बोला था कि वही शादी बच्चे. So I feel it's a very valid point, because the overall economic environment around us is different. मतलब पहले let's say even in US, if you had a school degree, you could still get a job, you could earn as much and get a car, buy a house, etc. So that was enough for you. तो उनका expectation वो हो गया कि you get you are set for life if you, let's say, pass out of school. अपने आप पे now even UG is not enough, masters is enough. So what I wanted to check is कि are our crisis different because, let's say, the cost of living has increased, या there's a high level of student loan debt. जैसे जिसका ने कहा कि going to US was not that big a call, let's say, for 20 years before Indians who go to US, क्योंकि डिमांड उतनी नहीं थी. अब मतलब यूएस के कॉलेज में they just charge more because we are a good market for them. So one is that, or second, anything like whether you want to have a kid or not, it's a very difficult choice right now, because our careers are more mobile. Like we don't know whether we'll be in the same job for 30 years, जो पहले scenario नहीं था. So what I feel is not necessarily a crisis, but what do you think in these choices, how much control do you think is, I want to have this 5-year goal and I'll achieve it, yeah, you are going with the flow. What is your personal state of ये? मेरा तो I have now completely कि ठीक है मुझे करना है, but if this doesn't happen, so it's fine, because जो like the first point, we don't need to be employable always, but there are some things like everyone wants to be wealthy, everyone wants to be healthy, and everyone wants to be happy. तो हेल्दी एंड हैप्पी वाला वेल्दी के बाद ही आता है फिर कि वो जो मैस्लोज वाला है ना, कि यू कैन नॉट फोकस ऑन हेल्थ व्हेन यू डोंट हैव अ पेचेक कमिंग इन, एंड यू कैन नॉट फोकस ऑन हैप्पीनेस इफ यू आर नॉट हेल्दी. तो वो मुझे पूछना था कि इन योर करंट स्टेट, आर यू फोकसिंग मोर ऑन, लेट्स से मुझे नेक्स्ट 1 साल में ये करना है, 2 साल में ये करना है, और इट्स मोर लाइक जो जनरल डायरेक्शन मेरी लाइफ जा रही है, आई एम ओके विद इट, एंड दैट्स ऑल. तो दैट्स अ ओपन क्वेश्चन, बट हाँ, लाइक व्हाट इज योर करंट प्रेफरेंस की गोल्स है, या फिर यू आर ओके एज लॉन्ग एज यू नो कि मैं एकदम 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ या जा रही हूँ. But anyone can take it. Otherwise, I'll give you some time. I wanted to give one example कि जैसे प्रथमेश तो था ही, मतलब प्रथमेश रुजुता तो हमने लाइब्रेरी में इतना टाइम बिताया, मतलब we never thought कि he's a senior. I think मैंने अपने बैचमेट से ज्यादा प्रथमेश और रुजुता के साथ टाइम बिताया in the library. Same with Samhita. I think in first year, at least VNIT में when we were there, the culture was कि first year की बहुत, I won't call it ragging, but take so much formal interaction कि they will become, let's say, proper मतलब फॉर्मल शर्ट्स पहनो, लुक एट योर थर्ड बटन, कॉल एवरीवन सर मैम. तो संहिता और जिसकार को तो दिल से सर मैम आता था. एक बार बहुत रैगिंग ली थी, चांदनी ने बहुत रैगिंग ली थी, उसके बाद मैं बस साइड में पड़ा था कि अरे बस सीआर बन गया तो क्यों इतने लोगों ने. तो संहिता आई एंड शी सेड अरे चिल ले, ये बस 2 महीने के लिए, उसके बाद रियल कॉलेज लाइफ विल स्टार्ट. तो मतलब वो लेवल ऑफ एम्पैथी होना, लाइक शी प्रॉब्ली माइट नॉट इवन रिमेंबर, बट इफ यू आर काइंड, राइट, यू जस्ट लुक एट पीपल एंड यू सी कि यार ये कंफर्टेबल नहीं है, तो इफ यू जस्ट गो एंड स्पीक टू देम, तुम्हारे लिए वो 1 मिनट है, but like Vallabh said, उसके लिए he still remembers that incident. So I still remember Samhita saying this. So you feel that connect कि हाँ, despite being in, let's say, a higher position, they can imagine how it feels like to be on the other side. So kindness, I feel, is a very core value. जो probably it's a अलग topic, but I look at people who are kind more than let's say intelligence या their social status, etc. So kindness is something which is underrated.
same as friendship, but हाँ तो ये एक था just a side topic. But if any, I think Vallav is already chat में बहुत सारे comments कर रहा है, उसको लाएंगे इस पे. But हाँ, to the earlier question कि whether you have set goals now or you are just looking at कि एकदम अलग direction में नहीं होना जहाँ पे I'm not happy. And then we'll end this. But yeah, everyone their opinions. I'll cold call Shembekar क्योंकि वो I कर don't सकता want है. to go on this first on this, but because I want to absorb some gyan pehle. But yeah, if given no choice, I'll jump in first. Matlab, honestly speaking, I believe I'm not exactly very happy. But I won't say it's going exactly 180 either. Like the whole the context of वो पूरा यही है कि like हाँ मतलब जैसे अभी the societies मतलब just giving like trying to encompass the broader purview of वो question कि मतलब society में लोगों को बहुत ज्यादा fight मारना पड़ रहा है in terms of just getting basic standards up. It's like I know ये थोड़ा हल्का सा divergence है, but then just to accommodate that, it's like अभी society in general has become heavily capitalistic. तो उसके वजह से obviously like the standard, it's not just like the quality of education and all, वो सब तो issue है ही like the country में and सब जगह overall world में. But yes, like in order to just accommodate like how people are doing or working, like it's just that कि what people have been मतलब जो उनको मतलब basically standards of living भी बढ़ रहे हैं, capitalism भी बढ़ रहा है, उसकी वजह से there has been a lot of overall deficit with people. Like मतलब लोग को बहुत ज्यादा fight मारना पड़ रहा है just to attain a basic standard of living. So that is a problem. But I know, yeah, I don't know that was like something that is an issue. But coming back to my own personal thing, that is how I have been dealing with my own life choices and what I want to do. हाँ मतलब थोड़ा सा मतलब yeah, there is a lot of conflict in terms of आगे करना क्या है इसके बाद, because as I said, like that is coming around the corner somewhere. Starting में जो कह रहा था कि there is something which it's continuously nagging at the back of my head कि this is something which is like kind of okay, getting me decent paycheck, getting me enough to travel around. साल में 2-3 बार I'm able to move, एक बार इंडिया जाके आना, 1-2 ऐसे trips, 2-3 trips साल में, meet people, meet friends around. So that is pretty good. I'm like fine, doing all right. But how long and till what? So that is something which is there, like and maybe I think I should change my line of work. That would be something which will be more gratifying in terms of what I want to do. And because the money is coming, and if you invest time in the right places, now there is enough context कि हाँ मतलब पैसा तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं कि like पैसा नहीं आएगा in terms of काम तुम कहाँ कर रहे हो. And there is enough, फिलहाल तो leg room है, there is like I think so 1-2 साल जितना leg room तो आराम से है कि like चल जाएगा. So but हाँ मतलब I think that is like a question mark that is like kind of continuously circling कि करना क्या है. And I think so that is something which I need to look in. So that's like a question staring very close to my face or right about there. But let's see how like the answer shows up, or I take a call and take a plunge. Either way. I hope this question doesn't trigger a quarter life crisis or a midlife crisis for Chambers. Let's not hope so. I think it's a very loaded question, Shreyas, especially that whole twist about whether you're focusing on goals or yeah, I think it's a very loaded question. I think just like coming back to your original point about, like the Peter Pan generation and how things might be like delayed in terms of the pehle jo norms hote the, previous generation mein norms hote the. I think that has a lot that's so geography specific at this point. That is number one. And that also comes from the fact that India को independence होके कितने साल हुए? So where exactly are we in terms of development of a particular country? So things that we worried about 50 years ago are very different than things that, the 25 years ago are like our parents used, like unke problems were very different. And now finally we are at a position where we are even talking about this particular point, right? Like a lot of you also mentioned कि parents के वक्त, like जैसे बच्चे या फिर ये सारे questions थे नहीं. It was more like, this is what you do.
until like 10-15 years ago, engineering and MBA, and I want to talk to Shri Vallabh about the whole employment wala point, but probably after the podcast, because I don't want to, digress too much into it. But I think we are finally at a point where, we are thinking about what exactly do we, like really want to do, what makes us happy, what, like where exactly are we inclined. And I think a lot of you might have read this book called Ikigai as well. So like just thinking about what you love, what the world needs, what pays you, and like what you're good at. So I think like personally, I'm always just trying to find like something that fills in all of those, checks in all of these boxes. But I think personally for me, the impact is a very like big, it's a big kind of, I put a lot of weightage on it. So like just leaving the place better than how it was when you entered is like personally for me a very big priority. So from that perspective, I feel like I have a lot of goals in that direction. So generally I feel like I just want to keep on thinking about what I want to do, and I feel like I have some near-term goals. Medium and long term, frankly, मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है, because I have realized that in last 5 years, हमेशा मेरे goals change ही होते रहे, and that has been for the good, right? Otherwise, then I feel the whole crisis moment, and I feel that anxiety कि नहीं, this is not going well. And I also don't want to be, I have this tendency to be perfectionist in some of the ways that अगर मैंने ये plan के हिसाब से मैंने ये decide किया, ये नहीं हुआ, तो I just get very irritated. This is how I wanted to do XYZ thing. So I've stopped planning things for 5 or 10 years down the line. I think overall I feel like I'm on track with respect to 3 to 4 years, and I know all of the options that I can consider, say 4 or 5 years down the line, and personally I'm okay with it. But yeah, that probably like that just defeats the purpose of your question, Reyes, ki long-term goals ke baare mein, like whether I have long-term goals, but no, I think 4 or 5 years is also a lot, especially more so after COVID. I think एक साल के बारे में ही थोड़ी clarity मिल गई is good enough. True. Fully agreed, I think. But yeah, Prathamesh. Yeah, I think regarding the Peter Pan generation, I think the problems जो हमारे parents के थे और जो हमारे हैं are totally different. You cannot even compare. अगर ये same topic, something related to this, I talked to my father and he said, तुमको लगता है तुमको 22 साल में responsibilities आई थी? And I said no. तो बोला हम लोगों को आई थी, तो don't compare you with us. So I said yeah, that's totally fine. Like 22 साल की उम्र में अगर उन लोगों को responsibilities थी, अपने को नहीं है. We can think about, like we can take that next risky step out. Like जैसा श्री वल्लभ या शेम्बेकर भी बोल रहा था कि अगर should I take this next step up in my career? So you have that leeway. वो उन लोगों के जनरेशन में नहीं था, because they already got like उनके पास वो responsibilities थी कुछ ना कुछ in their face. So now it is getting delayed because like हाँ, हर एक का phase अलग अलग है. Now they have made us so much capable कि हम लोग उस risk factor involve कर सकते हैं अपनी lives में. So yeah, it is getting delayed from all of us, like for sure. But I think it's not. It is a part of life. Things should change, and they're changing for good. So I don't think so that should be an issue. Talking about long-term, short-term goals, पता नहीं. Literally planning weekends to weekends. दो 3 week के बाद का holiday कल prepare किया है, तो ऐसा वाला है. So I don't think so that there is a long-term plan. Yeah, obviously everything that you do वो align हो जाता है somehow. This same question जो तुम्हारा था वो मुझे मेरे prof ने पूछा था PhD छोड़ते वक्त कि यानी क्या है भाई, कुछ लॉन्ग टर्म सोचा है कि नहीं सोचा है? बोला सर इतना सोच लिया कि 2 साल यहाँ पे जितना काम कर लिया ना कहीं तो यूज कर लूंगा. बाकी तो छोड़ो आगे. बाकी का बाद में देखा जाएगा. तो दैट इज हाउ यू शुड, लाइक ऑब्वियसली कुछ ऐसा ये तो नहीं है कि तुम जो भी करोगे उसमें कुछ गलत, यानी इट इज समहाउ गोइंग टू ऐड टू योर एक्सपीरियंस एनी हाउ, प्रोफेशनल, पर्सनल, व्हाटएवर. सो आई डोंट थिंक सो ऐसा कुछ देयर इज एनीथिंग लाइक तुमको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में इतना सोचना चाहिए. इट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, दैट्स इट. Yeah. वो जो क्वेश्चन है कि करंटली आप करंट लाइफ में जा रहे हो कि आप ऊपर का प्लान कर रहे हो सामने का, तो डेफिनेटली आंसर तो मेरा भाई यही है कि भाई आज के दिन का मैं सॉर्ट कर लूं, सामने का मैं बाद में कर लूंगा. स्पेशली यहाँ पे यूके में आके, यहाँ पे आधा टाइम, आई मीन अनफॉर्चुनेटली एज वेल, इंडिया में ऐसे होता था कि आप
खाना वाना खा लो, फिर बाई आती थी भांडे घासने के लिए, तो तब तक अपन अपने लाइफ के बारे में सोचते थे कि भाई मैं सच में बराबर कुछ कर रहा कि नहीं। अभी तू भांडे घासते रहता है तो तू सोचता नहीं है। तो दैट इज अ गुड थिंग एंड बैड थिंग एज वेल। तो जो क्राइसिस वाला जो ये है कि क्यों सोचना है, वो भी चले जाता है, क्योंकि यू आर जस्ट बिजी इन डेली, आई मीन वो क्या क्या बोलते हैं, चोर्स। हाँ, वो उसमें, हाँ, उसमें बिजी रहते हैं, तो आप सोचते नहीं हो कि क्या है वो। एक अच्छी भी है और बुरी भी चीज है। सोचना बीच बीच में आ जाता है कि जब कोई ऐसे फ्रेंड कॉल करता है, भाई यार मेरे को इधर 50 लाख का जॉब मिल रहा है वगैरह, फिर अबे यार इसको 50 लाख पर, ये तो चूतिया था, इसको कैसे मिल गया। तब फिर अपन लाइफ को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं कि साला इसको ऐसे मिल गया, मेरे को क्यों नहीं मिला। कभी कभी फिर वो जब 15 मिनट के रहता है थॉट, फिर चले जाता है कि छोड़ो। तो बीच बीच में ये भी आता है कि तू अपना पोटेंशियल रीच नहीं कर रहा है, कि तू इतना होशियार है और तू ऐसे इन चूतियों के साथ काम कर रहा है जिनको एक्सेल यूज नहीं करना आता। आई मीन वो भी आता है। फिर कभी कभी ये भी होता है कि तेरे को कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, और तू तू यू डोंट डिजर्व दिस। ये भी रहता है, बट आई थिंक मोस्टली इट्स अबाउट डे टू डे लाइफ अभी, क्योंकि एडल्टिंग में तो मेरे को ये लगता है कि जब 21 22 के थे तब शायद उतना काम नहीं करते थे। अब तो यार बहुत कुछ काम करना पड़ता है। तब तो बैचलर भी थे, तब तो घर इतना क्लीन भी नहीं रखना पड़ता था। अब मैरिड हो गए तो साला टॉयलेट सिप भी वगैरह साफ करनी पड़ती है, यानी व्हाटएवर, यानी तो तो काम में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। और दूसरा जो पीटर पैन क्या है पता नहीं, बट मेरे को लगता है कि अभी की जनरेशन अपन ना थोड़े ज्यादा सोचते हैं हर एक डिसीजन लेने से पहले। मेरे को लगता है कि जैसे अभी मेरा नेक्स्ट डिसीजन जो है वो शायद बच्चे का होगा कि करना है नहीं करना है। तो मेरे को अभी ऐसे लगता है कि पहले ऐसे था कि अगर मैंने कुछ खिलौना मांगा तो मेरे पापा एक दल लगा के, नहीं मिल रहा ना, बैठ चुपचाप, वैसे करके रख सकते थे। मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, अगर उसने मांगा तो मेरे पास पैसे रहने चाहिए वो खिलौना खरीदने के। मैं ये सोचता हूँ, फिर मैं वो सोचता हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ पेरेंट आई वांट टू बी। डू आई वांट टू बी केयरिंग वन, मेरे को। अच्छा, फिर मैं अपने वाइफ के साथ डिस्कस करता हूँ कि तू थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना, मैं थोड़ा चिल रहूंगा वगैरह वगैरह। मेरे को नहीं लगता कि ये ये डिस्कस हुआ होगा। माइट बी रॉन्ग, बट कर लेते थे क्या, ठीक है, लेट्स फिगर आउट। आई थिंक दैट वाज, आई मीन समटाइम्स आई फील दैट वाज द बेटर वे। कि हाँ, क्योंकि अगर करना ही है इवेंचुअली तो जल्दी कर लो ना, यानी हो जाएगा फिगर आउट। क्योंकि आई थिंक कि कभी कभी लगता है, हमेशा नहीं, पर कभी कभी ये भी लगता है, क्योंकि मेरे को अब ये थोड़ा सा रियलाइजेशन होने होने लग गया है कि यू कैन नॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ, राइट। कि जैसे अभी व्हेन आई मूव टू यूके, माय एक्सपेक्टेशंस वेयर कंप्लीटली डिफरेंट। You don't know what will happen until you be here, and everybody has their own experience. So even if I pre-plan everything about my child, right, my parenting experience will be very much different from Shreyas or whoever had their babies now. That I'm pretty much sure. So वो भी मेरे को लगता है कि करेक्ट अप्रोच है अभी। तो मेरे को लगता है थोड़ा सा अपना भी गलती है, और थोड़ा सा हमने सीखना चाहिए प्रीवियस जनरेशन से कभी कभी। बट अपना भी जो थोड़ा बेसिक थिंकिंग, एटलीस्ट फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह तो करके रखो, इसलिए अपन थोड़ा सा डिले करते हैं, एंड फाइन विद दैट एज वेल। मुझे लगा कि ये टॉपिक पे पहले सब लोगों ने बोल दिया है। तो एज यूजुअल थोड़ा वो ग्रुप डिस्कशन के एंड में नहीं, क्या वो एक आदमी आता है जो मैं समरी दूंगा सबको बोलता है, तो वो मैं हूँ। बट हाँ, आई थिंक वेरी वेल पुट बाय स्पेशली समिता एंड जितकार। दो पॉइंट्स जो मेरे को फिर से बोलने हैं वो है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत मुश्किल है अभी टर्म्स में, स्पेशली जब अपन ने देख लिया कि मैं मेरा पर्सनल एग्जांपल दे सकता हूँ। मैंने बहुत एक लंबा प्लान बनाया था XYZ, पर्सनल और प्रोफेशनल का, एंड देन थिंग्स वर वेरी अनसर्टन फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एंड देन इट ऑल चेंज। तो मेरे को बहुत, क्या बोलते हैं, ऐसा वो गाड़ी को ऐसा पूरा घुमा के ऐसा पीछे लेके जाना पड़ा या कहीं और लेके जाना पड़ा। तो दैट वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। तो उसके बाद से मैंने ये तो डिसाइड कर लिया है, एटलीस्ट टिल द नेक्स्ट पैंडेमिक, कि छोटे ही प्लान्स बनने चाहिए। फिर उसके बाद जो बदलेगा उसके हिसाब से देखेंगे। वीकेंड टू वीकेंड एक, आई मीन, हाँ, वी हैव बिकम दोज पीपल की 5 days वर्क एंड देन 2 days एंजॉय। आई मीन जो भी बेसिकली वट एवर, दैट इज आवर थिंग, दैट इज व्हाट। अपने पास वर्ल्ड वॉर नहीं है, मून लैंडिंग नहीं है, तो अपने पास पैंडेमिक है। तो दैट इज आवर थिंग नाउ। तो दैट इज वन पार्ट।
सेकंड पार्ट विच जित्कार सेड वाज वेरी ट्रू कि uh, जो शायद विवेक ने भी थोड़ा सा बोला कि उनके ये डिस्कशंस नहीं हुए होंगे अपने पेरेंट्स के कि मैं स्ट्रिक्ट रहूंगा या तू चिल रहना, या हुए भी होंगे ये कभी, एज जिसका ओनली सेड कि हम ही कभी बात नहीं करते मम्मी डैडी से। तो आई मीन दैट्स दे। बट जैसे उन्होंने बोला कि हाँ 22 में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उनको जो अपना विवेक बोला कि वो आई थिंक उनके लिए ज्यादा ट्रू था कि क्या मैं अपने घर को चलाने के लिए उतना पैसा दे पाऊंगा, क्या किराना टाइम पे आएगा। देयर वाज दिस थिंग राइट कि लाइक आंटियां जाके शक्कर मांगती है अपने नेबर्स से। तो मेरे को मैंने मम्मी को पूछा था ये सवाल क्यों है, शक्कर क्यों नहीं है तुम्हारे घर पे। तो उन्होंने बोला कि भाई तब पैसे ऐसे ही रहते थे कि यानी उतनी शक्कर रहती थी महीने की। अभी अगर फॉर एग्जांपल आ गए लोग, 6-7 लोग आ गए चाय पीने को, तो वो शक्कर का हिसाब बिगड़ गया ना। ऐसा नहीं कि उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी, डिमांड ज्यादा आ गई ना, तो फिर शक्कर मांगने जाना पड़ता है। एंड दैट लेड टू अ होल डिफरेंट काइंड ऑफ कन्वर्सेशन कि कैसे हम आज आइसोलेटेड है और कैसे वी डोंट गो फॉर शक्कर, या वी क्या वो बिग बास्केट 5 मिनट जो भी लाके देंगे किराना वाला। मैं बोलना भी स्पॉन्सरशिप मेरा नहीं है 10 तो किलोमीटर इंस्टामार्ट ब्लिंकिट नाम मत ले अभी हाँ sponsor- सॉरी सॉरी, मैं ब्रांड कुछ बोलूंगा नहीं, मेरा ब्रांड बटर रह सकता है, मतलब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा उसको। तो ये बट हाँ बेसिकली हम शक्कर नहीं मांगने जाते आजकल, इज द लॉजिक हियर। सो उनके प्रॉब्लम्स बहुत अलग थे। उन्होंने बहुत ज्यादा आई मीन आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर प्रीवियस जनरेशंस। मेरे दादाजी वाले लोगों ने वर्ल्ड वॉर करके फिर ये करके भी और पार्टिसिपेट भी करके फिर ये हुए थे। तो आई मीन दे हैव देयर ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड दे आर हु दे आर एंड वी आर who we are because of them. So completely agreed to their problems. उनको भी क्राइसिस आई है, उन्होंने भी 40 साल की उम्र में बुलेट खरीदी है, ऐसा कुछ नहीं है। So I mean they have their own way of dealing with things. We have our own way of dealing with things that are different. And the last point that I have to say is that line from one of the very क्या बोलते हैं फिलहाल hot movies अपना Everything Everywhere All at Once कि वो कौन जो एक्टर है उसने बोला था कि in another life I would have loved doing taxes and laundry with you. So I personally feel a very क्या बोलते हैं strong urge to not do these mundane things, like जैसे उसने बोला बाई आती है, तो इंडिया में रह के you are in that position where you can employ labor for these works. So I feel very bogged down by monotonous behavior is what I will call it. मेरे को इंग्लिश इतना अच्छा नहीं आता, but like हाँ these are things which keep you busy, which 10 मिनट खाना खाने के लिए 30 मिनट कुकिंग करो, उसके लिए 5 दिन का ग्रोसरी शॉपिंग करो, और फिर आगे 30 मिनट डिशेस धो। तो आई मीन दैट शुड नॉट बी लाइफ। जैसे 9 to 5 लाइफ नहीं चाहिए, वैसे ये भी लाइफ नहीं चाहिए। तो मेरे ख्याल से मोनोटोनस चीजों को करना होता है। एट सर्टन लेवल तुम कितना भी भाई और कुक रखो, तुमको एक लेवल के बाद यू हैव टू। बट आई मीन एंड इफ यू बिलीव आवर मदर्स, तो वो तो अच्छे करते ही नहीं है काम, तो सारा काम रिपीट होता है। तो आई मीन आई डोंट इवन वांट टू गेट इनटू दैट, बट बेसिकली मोनोटोनस लाइफ को यू हैव टू आई थिंक circumvent फॉर द ग्रेटर पर्पस ऑफ लाइफ। यू हैव टू कॉन्स्टेंटली हैव दैट कि नहीं यार ये कुछ कर सकते क्या, कुछ कर सकते क्या। आई थिंक विच इज ऑल्सो द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस पॉडकास्ट ऑल्सो, कि यानी जस्ट बिकॉज हमको लगा कि ये रिकॉर्ड करके जा सकता है यूट्यूब पे, तो ये जा रहा है, एज सिंपल एज दैट। सो आई ऑलवेज फील कि देयर शुड बी दैट feeling inside you कि नहीं यार आई एम नॉट हियर टू ओनली डू लॉन्ड्री एंड डिशेस, या नॉट ओनली टू डू माय 9 to 5 थिंग। I'm here to do something else, whether as in the words of Samita कि whether it is employable or not, there should be something which is me. So that is very important कि मेरा कुछ बचा रहना चाहिए। So yeah, employability जरूरी है, बहुत जरूरी है, mundane task करना जरूरी है, बट यू नीड दैट सम लेवल ऑफ पर्सनली कि हाँ मुझे अगर हिस्ट्री पसंद है तो मैं वो कर रहा हूँ, मुझे बात करना पसंद है दोस्तों से तो मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सही है। आई थिंक हाँ थैंकफुली कोइंसिडेंटली वल्लभ ने एक मूवी मेंशन की जो मैं भी मेंशन करने वाला था, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एंड उस पर भी वो गाली नहीं देगा। बट आई थिंक दैट इज आई फील द पिवटल मूवी। मतलब ऐसे नहीं कि ऑस्कर में बेस्ट मिला इसलिए, मैं तो बहुत तारीफ की थी जब आई थी। आई थिंक द रीजन व्हाई वी आर ऑल लोनली इज इन अ वे बिकॉज ऑफ इंटरनेट। मतलब वी हैव ज़ूम सो दैट हम कनेक्ट कर सकते हैं, बट ऑल्सो जब मैं इमीडिएटली स्विच ऑफ करूंगा, अगर दिल्ली में भी अर्थक्वेक आता है, मुझे 2 मिनट के अंदर पता चलता है कि अर्थक्वेक आया करके, बिकॉज व्हाट्सएप पे। सो वी आर bombarded with so much information which our parents were not, and
ह्यूमन बींग्स इन जनरल आर नॉट केपेबल ऑफ प्रोसेसिंग. मतलब पहले न्यूज 24 घंटे के बाद आती थी. नाउ एवरीथिंग इज ब्रेकिंग न्यूज. पहले पेरेंट्स को नहीं पता था कि ये यूएस में तो क्या कर रहा है. अभी शेमवेकर गया है, लिवरपूल हारी है, तो मुझे पता चल जाता है दौड़ में कि ये बेचारा है वहां पे दुखी पड़ा है. तो वी आर प्रोसेसिंग सो मच इनपुट्स एट ऑल द टाइम एंड अपना सर्कल भी बढ़ा. सो Basically, it's everything everywhere all at once, na? So that is what. एंड तूने वो पॉइंट तो बोल दिया जो मैं बोलने वाला था. बट आई थिंक द लास्ट पॉइंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि देर आर सो मेनी पाथ्स दैट वी कैन टेक इन लाइफ, बट द पाथ दैट वी टेक हैज वैल्यू बिकॉज वी चूज दैट पाथ. तो वो जो मम्मी भी उसको एंड में बोलते हैं कि आई नो एवरीथिंग इज पॉइंटलेस, आई नो एवरीथिंग इज देयर, आई कुड बी एनीवन, बट आई चूज टू बी विथ यू. एंड वो चॉइस उसको वैल्यू देता है. सो वी ऑलवेज थिंक, जैसे विवेक बोल रहा था कि पोटेंशियल मेरा रीच हुआ है क्या. इट डजेंट मैटर. मतलब तुम्हारा पोटेंशियल हो सकता है कि तुम प्राइम मिनिस्टर बनो, बट अगर तुमको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना तो दैट इज नॉट योर कॉलिंग. सो योर कॉलिंग इज समथिंग व्हिच यू डिसाइड. तो क्वार्टर लाइफ क्राइसिस कुछ भी हो तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब तुमको लगता है कि यार ऐसे क्यों हो गया, तो जस्ट रियलाइज कि 10 साल पहले जो तुम थे तुमको एग्जैक्टली वही चाहिए था विद वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू हैड. सो इट्स नॉट कि तुमको पेरेंट्स ने फोर्स किया. तुम पेरेंट्स के ओपिनियन को उतना वैल्यू करते थे एंड यू डिसाइडेड. सो मुझे अभी वो फैक्ट आता है कि लेट्स से 20 और श्रेयस वांटेड टू डू दैट थिंग, और इसलिए लुकिंग बैकवर्ड्स इट ऑल मेक सेंस ना कि अच्छा मैंने तब वो किया, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ, जॉब में इस टाइप के लोगों से मिला, इसलिए ये करियर चॉइस लिया, और प्रॉब्लम आई वाज बोर्न इन दिस सिटी, इसलिए मेरा लाइफ पार्टनर है. सो आई फील लाइफ मेक्स सेंस इफ यू लुक एट इट बैकवर्ड्स, बट यू कैन ओनली लिव इट फॉरवर्ड्स. तो मतलब वो प्रेशर वैसे नहीं रहना चाहिए कि आई डिडंट नो 5 साल पहले कि मैं अभी 5 साल बाद माय प्रायोरिटीज विल बी दिस. सो मेन वही था. एंड आई थिंक ऑलरेडी हाँ ट्रांजिशन था कि नेक्स्ट पॉडकास्ट वी वांट टू डू अबाउट मूवीज. मतलब ये काफी हैवी हार्टेड टॉपिक हो गया, तो विच एवर मूवीज वी लाइक्ड एंड ऑल, तो इन लोगों के साथ वापस करेंगे, बट प्रॉब्ली नॉट टिल मिड लाइफ क्राइसिस. वल्लभ का तो आई थिंक मुझे लग रहा है मिड लाइफ क्राइसिस हो गया है, बट विल डू अ पार्ट 2 विद द सेम फोक्स ऑन अ डिफरेंट टॉपिक सून. हाँ वल्लभ कुछ बोलना है देखो. नहीं, मैं आई एम वेरी ग्लैड कि 2 घंटे बात किया और मैंने वो वाला मेरा लाइन नहीं मारा है कि सॉरी जिसकर, बट वो मेरा लाइन था बहुत पहले से कि यानी मेरे जितना मेरा हेल्थ चॉइसेस चल रहा है, जितना मेरा लाइफ चल रहा है, उसके हिसाब से ये क्वार्टर नहीं मिड लाइफ क्राइसिस है. तो ये लाइन आखिरी में आया, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, पहले नहीं आया. ये रिकॉर्डिंग के पहले भी आ गया था, बट तूने तब ज्वाइन नहीं किया था, तो इसलिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक so है. we Correct, ended where we correct. started. So I think life also is like that. But हाँ, Yeah. so I'll stop recording. But yeah, thanks Jiskar Samhita, and thanks Vivek for not diverting too much. But Vivek हमारे ग्रुप का कार्तिक आर्यन है जो मोनोलॉग पे शुरू हो जाता है तो रोक नहीं सकते. रुकता नहीं है. But हाँ, we'll see all of you soon, and thank you everyone.